बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और हमने पिछले जो लेक्चर था, पिछली जो वीडियो थी, उसके अंदर में हमने गैमीट्स के बारे में यानी कि युग्मकों की किस्मों के बारे में पढ़ा था। युग्मकों की किस्मों के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि कुछ होते हैं जो एकदम जुड़वा दिखते हैं, उनको समयुग्मक कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक साथ देखेंगे तो वो अलग अलग दिखते हैं, उनको कहते हैं विषम युग्मक, है ना। तो विषम युग्मक का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो मानव के युग्मक थे, मानव के युग्मक। और जो सम युग्मक हमने पढ़ा था वो क्लैडोफोरा के युग्मक से, जो एक समान दिख रहे थे। और क्लैडोफोरा का जो युग्मक था वो ये है, क्लैडोफोरा का युग्मक जो एक समान दिख रहा है। और मानव का युग्मक ये रहा जो कि अलग अलग नज़र आ रहा है, विषम युग्मक है जो कि अलग अलग दिखते हैं। इसमें अब एक रह गया था, वो ये है फ्यूकस का जो युग्मक रहता है, फ्यूकस, इसको अच्छे से पढ़ना है, फ्यूकस। फ्यूकस ये भी एक शैवाल होता है, ये भी एक एल्गी होती है। इसका भी जो युग्मक होता है वो विषम युग्मक होता है। विषम मतलब कि जो अलग अलग नज़र आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ्यूकस का युग्मक है और इसके अंदर में ये मानव के युग्मक की तरह एक इसमें गोल गोल सा है और दूसरा ये छोटू सा है जिसके दो मूँछें हमें नज़र आ रही हैं, दो मूँछें लगी हुई नज़र आ रही हैं जिसकी मदद से ये तैर सकता है। तो ये जो गोल गोल सा है, ये वाला जो गोल गोल सा है, ये मादा का युग्मक है। ये किसका है? मादा। ये मादा है। और ये जो है ये वाला, ये नर का युग्मक है। ठीक है। तो ये दोनों भी देखने में एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं, एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए इनको भी क्या कहेंगे? इनको भी हम विषम युग्मक कहेंगे। इनको भी क्या कहेंगे हम? विषम युग्मक। विषम युग्मक। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था पिछली क्लास का। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जीवों में लैंगिकता। जिसका नाम क्या है? जीवों में लैंगिकता। इसको अच्छे से पढ़ना है, जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं उसमें किस किस प्रकार के लिंग हमें मिलते हैं। तो हमें तो यही पता है कि जो लिंग होते हैं वो दो किस्म के ही होते हैं, या तो नर होता है या तो मादा होता है। लेकिन कभी ना कभी 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 इसमें कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं जो हमें इसमें देखनी है। तो हम पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी प्यारी सी क्या कहना चाह रही है हमसे, इतने प्यार से बोलना चाह रही है ये एनसीईआरटी हमसे। देखते हैं क्या कह रही है कि सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो अलग अलग समिष्टियों, तो ये भारी भरकम सा शब्द है, समिष्टियों, दो विभिन्न समिष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है। दो विभिन्न समिष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो सामान्यता यानी कि आम तौर पर जो लैंगिक जनन होता है, क्या होता है? कौन सा जनन? लैंगिक जनन होता है। उसके दौरान क्या होता है कि दो अलग अलग समिष्टियों के बीच में, दो अलग अलग समिष्टि। अब ये समिष्टि का मतलब क्या होता है? समिष्टि का मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि समिष्टि का मतलब होता है दो अलग अलग लोग, दो अलग लोग दो अलग अलग इंडिविजुअल, दो अलग अलग लोगों के बीच में या दो अलग अलग पार्टनर के बीच में, यहाँ पर उनके जो युग्मक बनते हैं वो दो अलग अलग होते हैं, है ना। नर और मादा वो दो अलग अलग पार्टनर्स के बीच से आते हैं, दो अलग अलग जीवों से आते हैं। यानी कि नर से एक आता है और एक मादा जीव से आता है। और उनके जो युग्मक बनते हैं फिर उसके बाद में क्या हो जाता है? उनका युग्मन हो जाता है।
तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये इंसानों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मनुष्य का एग्जाम्पल, ये नर है और ये जो है मादा, ये नर है और ये मादा है। तो नर से आएंगे नर वाले युग्मक, ये नर वाला युग्मक आ गया, और मादा से आया मादा वाला युग्मक। मादा के थोड़े से बाल बना देते हैं हम, ये बाल आ गए मादा के। तो नर से आया नर वाला युग्मक और मादा से आया मादा वाला युग्मक। फिर उसके बाद में क्या होता है, इन दोनों के अंदर में ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं युग्मन। इनका युग्मन हो गया और उससे बन जाता है एक जाइगोट। इससे क्या बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट बन गया, ठीक है, युग्मनज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो अलग अलग समिष्टियाँ हैं, दो अलग अलग लोग हैं। ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। एक नर है और एक मादा अलग अलग हैं, दो अलग अलग पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनने अपने अपने क्या बनाए, अपने अपने खुद के युग्मक बनाए, और फिर उसके बाद में जाके उन दोनों में युग्मन हो गया, निषेचन हो गया, मिल गए वो, फिर जाइगोट बन गया। ऐसा हो रहा है, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग होते हैं, विभिन्न दो अलग अलग पार्टनर या दो अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी कह रही है हमसे कि परंतु परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। तथ्य पढ़ते हैं इसको, तथ्य नहीं है। यानी कि एनसीईआरटी कह रही है कि लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कैसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि यहाँ पर हमने बताया कि दो अलग अलग लोग होने चाहिए, दो अलग अलग युग्मक बनाने के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है किसी किसी जीव के अंदर में कि एक ही जीव दो युग्मक बनाने लग जाए। एक ही जीव क्या करने लग जाए, दो युग्मक बनाने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीव है, मान लीजिए ये एक जीव है और इसके पास ये एक संरचना है, ये एक इसका शरीर का हिस्सा है और ये इसका दूसरा शरीर का हिस्सा है, ठीक है। अब ये जीव क्या है, इसका एक शरीर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है नर युग्मक बना देता है, और ये पिंक वाला जो हिस्सा है वो क्या बना देता है, मादा युग्मक बना देता है। यानी कि ये ऐसा जीव है जिसके अंदर में, इसके शरीर के अंदर ऐसे अंग होते हैं, ऐसा हिस्सा है कि एक हिस्सा जो है वो क्या बना पा रहा है, उसके पास किसकी शक्ति है, नर युग्मक बनाने की शक्ति है नीले वाले के पास। और ये जो पिंक वाला है उसके पास किसकी शक्ति है, उसके पास है मादा युग्मक बनाने की शक्ति। और फिर उसके बाद जब इसने नर युग्मक और मादा युग्मक बना दिए तो ये नर और मादा युग्मक क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जो हमेशा करते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनमें युग्मन हो जाएगा और उसके बाद में इससे क्या बन जाएगा, इससे फिर से जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट बन गया। यानी कि यहाँ पर हमें फ़र्क देखना है, यहाँ पर हमने क्या देखना है, फ़र्क देखना है इन लोगों में, इसके अंदर में और इन लोगों में। फ़र्क क्या है कि यहाँ की जब बात करेंगे तो ये जो जीव है, इस अकेले जीव के पास क्या है, इस अकेले जीव ने ही नर और मादा वाले युग्मक बना दिए, ठीक है। इस अकेले जीव के अंदर में ही नर युग्मक बनाने की और मादा युग्मक बनाने की संरचना है। यानी कि एक हिस्सा है इसके पास शरीर में, नर युग्मक और मादा युग्मक वो अकेला ही जीव बना सकता है। यहाँ पर दो जीवों की ज़रूरत पड़ी क्या, यहाँ पर जो दो जीवों की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो अलग अलग जीवों की ज़रूरत पड़ी, एक मेल की ज़रूरत पड़ी और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक ही जीव ने अपने खुद के अलग अलग युग्मक बना दिए। यानी कि एक ही जीव के पास युग्मक बनाने की शक्ति है, नर युग्मक भी वही बना सकता है, मादा युग्मक भी वही बना सकता है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो अलग अलग समिष्टियाँ या दो अलग अलग लोग हमें चाहिए पड़े नर और मादा युग्मक बनाने के लिए। एक ही जो जीव है वो भी कभी कभी नर और मादा युग्मक बना सकता है। इसलिए वो कह रही हैं कि ये बात, परंतु
हमेशा सत्य नहीं है कि दो अलग अलग चाहिए, एक भी बना सकता है। फिर कह रही हैं कि यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें, यदि आप क्या करें, कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें। स्मरण का मतलब होता है याद करें। तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? तो अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत दुख वाली बात कर दी है हमारे पास। उनने कह दिया कि कक्षा 11 के उदाहरणों को स्मरण करें। तो एनसीईआरटी थोड़ा कभी कभी हमें दुख दे देती है कि वो 11वीं की बात करने लग जाती है, जबकि 11वीं के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एनसीईआरटी ऐसा ना करें प्लीज़। तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी खुद ही 11वीं की बात करती है और खुद ही उसका आंसर दे देती है कि उन्होंने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि ऐसे उदाहरणों का याद करें कि जिसके अंदर में क्या होती है, स्वतः निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतः निषेचन की प्रक्रिया होती है। ऐसे वाले उदाहरण आपको याद हैं क्या? तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी वाली, तो याद कैसे होगी? तो एनसीईआरटी कहेगी कोई बात नहीं, हम ही बता देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो ये समझना है कि ये स्वतः निषेचन क्या होता है, ये स्वतः निषेचन क्या होता है, तभी तो हम बता पाएंगे कि उसकी प्रक्रिया हमें पता है भी है कि नहीं पता है। तो ये स्वतः निषेचन की प्रक्रिया करने वाले जीव आपको मालूम है क्या? तो स्वतः का मतलब होता है खुद से, और निषेचन का मतलब हमें पता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि युग्मन करना। जो गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं उसको निषेचन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जो लैंगिक जनन है उसकी 3 घटनाएं, निषेचन पूर्व, फिर निषेचन पश्चात। तो खुद से, जो जीव खुद से अपना निषेचन कर पाएँ, यानी कि खुद अकेले ही वो अपना निषेचन कर ले, उसको कहते हैं स्वतः निषेचन करने वाले जीव। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा था, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसको रेड से बना देते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, इस जीव ने क्या किया असल में? इस जीव ने क्या किया? इस जीव ने खुद का नर गैमीट बनाया, नर युग्मक बनाया, फिर खुद का ही मादा युग्मक बनाया, और खुद के ही युग्मक आपस में इसके मिल गए। खुद के युग्मक क्या हो गए, आपस में मिलके इसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया या युग्मनज बना दिया। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसने खुद से अपना क्या कर लिया, निषेचन कर लिया, अपना क्या कर लिया, युग्मन कर लिया। तो इसलिए ये जीव क्या कर रहा है, स्वतः निषेचन कर रहा है। ये जीव क्या कर रहा है, स्वतः निषेचन कर रहा है, यानी खुद से अपना निषेचन इसने कर लिया, स्वतः निषेचन। तो ये जो जीव मैंने बनाया था, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक, LIVER, लिवर, FLUKE फ्लूक, लिवर फ्लूक। तो ये जैसा 11वीं की कक्षा में हमारा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि लिवर फ्लूक जो होता है वो खुद से अपना निषेचन कर सकता है, उसके पास ताकत होती है कि खुद से अपने युग्मक बनाए और उसके युग्मक मिल जाते हैं और उससे जाइगोट बन जाता है। तो ये स्वतः निषेचन कर सकता है। स्वतः का मतलब होता है खुद से, निषेचन का मतलब होता है मिलना। तो खुद से इसके गैमीट मिल सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है उसका, लिवर फ्लूक, FLU फ्लू, KE की फ्लूक, लिवर फ्लूक। तो ये जंतु रहता है जो कि बहुत ही छोटा सा रहता है, अपनी आंखों से दिखेगा भी नहीं, और गंदे पानी में ये पनपता है। और अगर इसको किसी ने ले लिया तो उसको ऐसी बीमारी कर देता है ये, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये लिवर तो पता ही होगा आपको, जो हमारे शरीर के अंदर में लिवर है उसके अंदर में जाके ये बीमारी करने लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये स्वतः निषेचन करने की प्रक्रिया, कुछ जीव हमने देख लिया, एक जीव देख लिया लिवर फ्लूक, कि खुद से अपना निषेचन कर सकते हैं जो। अब आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। यद्यपि क्या है, पादपों के अंदर में, यानी कि जो पौधे हैं उसके अंदर में ये वाले जो एग्जाम्पल है ना, स्वतः निषेचन के एग्जाम्पल,
वो वाले एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, यानी कि पादपों को देख लें तो उसमें ज़्यादातर यही हमको देखने को मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। स्वतः निषेचन यानी कि पौधे ऐसे रहते हैं जो खुद अकेले ही खुद का निषेचन कर सकते हैं, खुद का अपना क्या कर सकते हैं, जो जनन कर सकते हैं खुद से ही, अपने आप में काबिल रहते हैं कि एक ही पौधा खुद में वो उसके अंदर शक्ति रहती है, उसके अंदर ताकत रहती है कि खुद से अपना जो लैंगिक जनन है वो कर सके। कोई दो पौधों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी पौधे हमें बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं कि पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। पादप में क्या पाई जाती हैं? नर वाली संरचना और मादा वाली संरचना, दोनों की दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं, एक ही पादप में क्या हो कि दोनों नर वाली भी और मादा वाली भी जनन की संरचनाएं पाई जाएं, तो वह पादप क्या कहलाता है? वह पादप द्विलिंगी कहलाता है। वह पादप क्या कहलाता है? द्विलिंगी कहलाता है। अब ये अंडरलाइन करने वाला शब्द होता है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, ऐसे गोले में डाल लीजिए। द्विलिंगी कहलाता है। अथवा फिर क्या लिखा है, इसको हम देख सकते हैं चित्र 1.6 सा और या में, यह भी हम देख लेंगे। अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो, यानी कि जब वह भिन्न पादपों पर हो। क्या भिन्न पादपों पर हो? जो नर और मादा वाली संरचना है वो भिन्न भिन्न अलग अलग पादपों पर हो, तब वह पादप क्या कहलाता है? तब वह पादप एक लिंगी कहलाता है। एक लिंगी कहलाता है। इसको हम चित्र 1.6 दा में हम इसे देख सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या बात कर दी? इन्होंने ये बात कर दी कि जो ये पादप हैं, कुछ पादप के बारे में बताया कि पादप जो हैं उसमें क्या हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि पादप के पास में क्या होगा? नर प्लस मादा। नर प्लस मादा दोनों ही संरचनाएं जब पादप के पास में होंगी, नर प्लस मादा वाली संरचनाएं एक ही पादप में होंगी। संरचना संरचना का मतलब होता है शरीर का कोई हिस्सा या शरीर का कोई अंग, यानी कि पादप के पास में ऐसा अंग होगा, ऐसा हिस्सा होगा शरीर में जो नर वाले युग्मक बना सके और मादा वाले युग्मक भी बना सके। तो ऐसे पादप को क्या कहते हैं? ऐसे पादप को कहेंगे हम द्विलिंगी पादप। द्विलिंगी पादप। कौन सा पादप कहेंगे? द्विलिंगी पादप कहेंगे। यानी कि जो पादप जिसके अंदर में नर और मादा, नर युग्मक बनाने वाली संरचना और मादा युग्मक बनाने वाली संरचना, मादा युग्मक बनाने वाला हिस्सा भी हो और नर युग्मक बनाने वाला हिस्सा भी हो, तो एक ही पौधे के अंदर, एक ही पादप के अंदर में, तो ऐसे पादप को क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। यानी कि इसके पास दो दो लिंग की चीज़ें हैं। इसके पास क्या है? दो दो लिंग की चीज़ें एक ही के पास में है, यानी कि 2 in 1 हो गया। ऐसा मिलता है ना कि कोलगेट खरीदने गए तो उसके साथ में अपन को क्या मिल गया? साथ में क्रीम मिल गई, तो 2 in 1 हो गया। तो वैसे ही है कि हम तो गए थे समोसा खरीदने, साथ में एक्स्ट्रा में जलेबी भी मिल गई, तो समोसा और जलेबी एक साथ मिल गई हमें एक ही लिफाफे में। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि नर और मादा एक ही पौधे के अंदर में है ये संरचना। फिर कुछ पौधे ऐसे होंगे, कुछ पादप ऐसे हैं कि नर अलग पौधे पे है और मादा अलग पौधे पे है। मादा वाली संरचना अलग पादप पे है और नर वाली संरचना अलग पादप पे है। तो ऐसे ये अलग पे है और ये अलग पे है। तो ऐसे पादप को क्या कहेंगे? ऐसे पादप को कहते हैं एक लिंगी। ऐसे पादप को क्या कहेंगे? एक लिंगी। क्योंकि इसके पास क्या है? एक लिंग वाली संरचना ही है, बस सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई हाई फाई वाली बात है नहीं। तो इसको एग्जाम्पल हम ड्राइंग भी बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पादप है, ठीक है, ये एक पादप है और इसके अंदर में मान लीजिए कि ये दो डंडियां हमने दिखा दी एग्जाम्पल के लिए। इसके पास में ये मादा वाली संरचना भी है इस पादप के पास,
ये मादा वाली संरचना मिल रही है और साथ में इसके पास क्या मिल रही है, नर वाली संरचना भी मिल रही है। तो दोनों लिंग एक ही पादप में मिल गए। दोनों लिंग क्या हो गए, दोनों लिंग वाली संरचना एक ही पादप में मिल गई, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, द्विलिंगी कह रहे हैं। अब ये दूसरा पादप देखिए, दूसरा पादप देखिए कि इसके पास क्या है, ये एक पादप है और ये एक पादप है, ठीक है। अब इस पादप के पास में क्या है, यहाँ पर ये बना दिया। इस पादप के पास में ये जो पौधा है इसके पास में क्या है, सिर्फ मादा मादा वाली संरचना है, मादा वाला हिस्सा है, मादा युग्मक बनाने वाला हिस्सा है। और ये जो दूसरा है इसके पास सिर्फ क्या है, इसके पास सिर्फ नर वाला संरचना है, नर वाली संरचना है, मेल वाली संरचना है। तो इन दोनों में कंपेयर करिए ज़रा कि ये वाले जो पादप हैं, ये जो हमने बनाए यहाँ पर, ये पादप, इनके पास में एक पादप के पास सिर्फ एक ही वाला लिंग है। इस पादप के पास जैसे मान लीजिए मादा वाला लिंग है और इस पादप के पास में नर वाली संरचना है, यानी कि एक पादप में सिर्फ एक ही किस्म की संरचना है। तो इसको इसलिए कह रहे हैं एक लिंगी, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, एक लिंगी। यानी कि जब ये युग्मक बनाएगा, ये पादप जब युग्मक बनाएगा, इसका मन करेगा युग्मक बनाने का, तो यहाँ पर ये मादा वाला युग्मक ही बना पाएगा। ये कौन सा युग्मक बना पाएगा, सिर्फ मादा वाला, ये भी सिर्फ मादा वाला युग्मक बना पाएगा। और इसका जब मन करेगा युग्मक बनाने का, तो ये नर वाला ही बना पाएगा, है ना, नर वाला बना पाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, एक लिंगी, कि इसमें एक लिंग के युग्मक ही बन पाएंगे। ये बात समझ में आई। लेकिन ये वाला पादप क्या है, ये वाला जो पादप है इसके अंदर में क्या हो रहा है, इसके अंदर में क्या हो रहा है, इसके अंदर में ये हो रहा है कि ये इसका जब मन करेगा युग्मक बनाने का, तो इसने नर वाले यहाँ से बना दिए और मादा वाले जो है इसके पास यहाँ से बन गए। तो एक ही पादप में दो दो लिंग के युग्मक बन पा रहे हैं। तो इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं द्विलिंगी, यानी दो लिंग वाला। और इसको कह रहे हैं एक लिंग वाला, क्योंकि इसके पास एक लिंग ही है। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर रखनी है कि जिस पादप में दो दो लिंग एक ही के अंदर हो तो उसको कहते हैं द्विलिंगी, और जिस पादप में एक ही लिंग हो सिर्फ, उस पादप को क्या कहते हैं, उस पादप को कहते हैं एक लिंगी। तो अब इसको देख लेते हैं हम चित्र 1.6 में, और हम यहाँ पर कूद के आने वाले हैं चित्र 1.6 में। तो अब हम आ गए हैं एरोप्लेन से या फिर ट्रेन से या फिर बस से या फिर स्कूटर से अपने कूद के या चल के अपने चित्र 1.6 में। यहाँ पर हमारा चित्र 1.6 है, थोड़ा सा ऐसा हो गया, हाँ। तो ये चित्र 1.6 है और इसके अंदर में जब आप पेज नंबर 12 में देखेंगे आपको चित्र मिल जाएगा। और जब भी एनसीईआरटी में चित्र की बात आती है तो चित्र इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एनसीईआरटी के अंदर में, जब भी चित्र की बात आ गई वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से हमें और बहुत ही शिद्दत से इसको हमें याद करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इस चित्र में हमें बताया जाएगा कि जीवों में लैंगिकता की विविधता, जीवों में लैंगिकता की विविधता, विविधता, विविधता यानी कि लिंग किस किस अलग अलग प्रकार के होते हैं वो हम इस चित्र में देखेंगे। विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार का होना, उसको कहते हैं विविधता, ठीक है। तो इसमें हमें देखना था सबसे पहले कि एनसीईआरटी ने बोला था हमसे कि देखिए आपको जब द्विलिंगी देखना है, आपको कौन सा वाला देखना है, द्विलिंगी, तो आप सा वाला देख लीजिएगा, कहाँ चला गया, सा वाला, ठीक है। और आप देख लीजिएगा या वाला, ये या वाला देखना है, ठीक है। अब सा में क्या है, सा में ये है कि हमें नज़र में आएगा कारा का, हमें चित्र देखने को मिलेगा। सा में क्या दिखेगा, कारा का चित्र देखना पड़ेगा। ये एक पादप होता है, कादा, ये जो पादप है ये एक पौधा है जिसका नाम क्या है, कारा। कौन सा पादप है, कारा, ठीक है। ये कैसा नाम है, कारा, कारा, क्या कार को बुला रहे हैं, कार आ, कार आ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कार को नहीं बुलाता है पौधा, बड़ा ही मासूम सा पौधा है, ठीक है। और दूसरा देखना है हमें द्विलिंगीय पुष्प, द्विलिंगीय पुष्प देखना है, द्विलिंगी यानी कि एक पौधा, फूल देखना है, शकरकंद का फूल देखना है हमें, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। और फिर हमें देखना है एक लिंगी के लिए क्या देखना है,
एक लिंगी के लिए हमें देखना है जो ये मार्केंशिया है, ये मार्केंशिया एक लिंगाश्रयी पादप, मार्केंशिया हमें देखना है। ठीक है, तो इस चित्र को देखने से पहले हम अपना पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं, तब बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो हम वापस से कूद के अपने पेज पे चले जाते हैं। ये क्या बात हुई, हमें यहाँ तक लेके आए छोड़ने के लिए, अब वापस जाओ। तो क्या हुआ, एक पन्ना ही तो दूर जाना है। चलिए, तो अब हम चित्र को देखने से पहले वापस से हमारे प्यारे से पैराग्राफ के अंदर में आ चुके हैं एनसीईआरटी के, जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में जब हम चित्र देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा और सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। नहीं तो आधा इधर आधा उधर, तो एक साथ चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी, इसको अच्छे से पढ़ना है। उभय, ये ऊ है, ऊ से उल्लू वाला उभय है। ठीक है, उभय लिंगाश्रयी, तीन में तोड़ के पढ़ना है। उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलसी, क्या लिखा हुआ है, समथैलसी, उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलसी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे, बहुत सी फंजाई में, जो फंजाई होती है हमने पढ़ा था अपने चैप्टर्स में कि जो जितने भी इस धरती पर पेड़ और पौधे, जानवर, जंतु जितने भी हैं इस धरती पर, उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। 5 हिस्सों में बांटा गया है, आपको पहले से पता होगा, MPFPA, MPFPA बांटा गया है। तो M से होता है मोनेरा, P से होता है प्रोटिस्टा, F से होता है फंजाई। F से क्या होता है, F से होता है फंजाई, फंजाई। ठीक है, और P से होता है प्लांट और A से होता है एनिमल, है ना, ये हमें पता है। तो अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फंजाई, ये F और P की बात चल रही है, बहुत सारे फंजाई, बहुत सारे प्लांट्स में, पादप में क्या होता है, क्या होता है, ये होता है कि ये जो हमने अभी अभी पढ़ा द्विलिंगी, ये जो द्विलिंगी हमने क्या बोला था कि 2 in 1 वाली जो सिचुएशन होती है ना, कि दो लिंग एक ही के अंदर में मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए, ऐसी स्थिति को उल्लिखित का मतलब बताने के लिए, हमें उसका इजहार करने के लिए, उल्लिखित करने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उभय लिंगाश्रयी बोलेंगे उनको, या फिर समथैलेसी भी बोल सकते हैं। तो ये जॉन, जॉनी, जनार्दन, 3 नाम हो गए हमारे पास कि जब द्विलिंगी है तो द्विलिंगी को हम क्या कह सकते हैं, द्विलिंगी को हम कह सकते हैं उभय लिंगाश्रयी भी कह सकते हैं, और द्विलिंगी को हम क्या कह सकते हैं, समथैलेसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समथैलेसी। ये कौन से थैले की बात कर रही है, समथैलेसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि द्विलिंगी स्थिति को बताने के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बताना है। उभय लिंगाश्रयी भी बोल सकते हैं और समथैलेसी भी बोल सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहे हैं एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब एक लिंगता की बात होगी तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लिंगाश्रयी और विषम थैलेसी शब्द का इस्तेमाल, प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमें द्विलिंगी बोलना है तो हम ये उभय लिंगाश्रयी और समथैलेसी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हमें एक लिंगीय बोलना है तो हम एक लिंगाश्रयी भी बोल सकते हैं और विषम थैलेसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, विषम थैलेसी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, जरा सा देख लेते हैं हम
तो इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने ये कह दिया कि ये जो लिंग है, लिंग, तो कौन से लिंग पढ़े अभी तक हमने, कि एक तो हो सकता है द्विलिंगी, द्विलिंगी, और एक क्या पढ़ा हमने, एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी पढ़ा। अब ये क्या कह रहे हैं, द्विलिंगी का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि अगर कोई भी पादप है, जैसे ये पादप है, उसके पास में नर वाला भी और मादा वाला दोनों ही संरचनाएं एक ही पादप में मिले तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी। अब ये एनसीईआरटी ने क्या कहा कि द्विलिंगी की स्थिति को बताने के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं द्विलिंगी वाली स्थिति को बताने के लिए, हम इस्तेमाल कर सकते हैं उभय, उभय लिंगा श्रयी, उभय लिंगाश्रयी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उभय लिंगाश्रयी। तो आप इतना ही बोल रहे हैं उभय लिंगा उभय लिंगा बोल लीजिए आप, या फिर इसको बोलते हैं सम, सम थैला, थैलासी, सम थैलासी, तो सम थैलासी आप बोल सकते हैं, या फिर उभय लिंगाश्रयी आप बोल सकते हैं। किस स्थिति को बताने के लिए, द्विलिंगी वाली स्थिति को बताने के लिए। और जब एक लिंगी की बात आती है, एक लिंगी को हम और क्या कह सकते हैं, एक लिंगी को हम और कह सकते हैं, एनसीईआरटी ने बताया कि हम कह सकते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको कह रहे थे द्विलिंगी वाले को उभय लिंगाश्रयी कह रहे थे, तो एक लिंगी वाले को हम क्या कहेंगे, एक लिंगी वाले को कहेंगे एक लिंगा, एक लिंगा श्रयी, एक लिंगाश्रयी, क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी। तो एक लिंगी वाले को सिंपल सी बात है एक लिंगाश्रयी कहेंगे, या फिर इसी को कह सकते हैं हम, इसी को कह सकते हैं हम विषम, विषम थैलासी, विषम थैलासी, इसी को क्या कह सकते हैं हम, विषम थैलासी। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, द्विलिंगी को हम कहते हैं उभय लिंगाश्रयी या फिर सम थैलासी, और एक लिंगी वाले को कहते हैं, एक लिंगी वाले को कहते हैं हम एक लिंगाश्रयी या फिर विषम थैलासी। तो इतना हमें याद में रखना है। अब एक लिंगी की हम डायग्राम भी बना लेते हैं। एक लिंगाश्रयी क्यों कर रहे थे, एक लिंगी क्यों कह रहे थे, कि मान लीजिए ये पादप है और ये पादप है, तो ये इसके पास सिर्फ मादा वाली चीज़ है, इसके पास क्या है, मादा वाली संरचना है सिर्फ, और इसके पास में क्या है, इसके पास में सिर्फ नर वाली संरचना है। तो एक के पास सिर्फ एक ही है, एक के पास सिर्फ एक ही लिंग है, इसलिए इसको कहते हैं एक लिंगी, या फिर दूसरा नाम हो जाएगा एक लिंगाश्रयी, या फिर तीसरा नाम हो जाएगा विषम थैलेसी। तो अगर मैं पूछूं ये कौन सा किस्म का पादप है, इसका लिंग क्या है, तो हम कहेंगे द्विलिंगी, क्योंकि दोनों लिंग एक ही में है। फिर मैं कहूँ और क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे उभयलिंगी, उभयलिंगाश्रयी। फिर हम कहेंगे कि और क्या कह सकते हैं इस पादप को, फिर हम कह सकते हैं समथैलेसी। वैसे ही दूसरे में करना है। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए, याद रखने के लिए भी बहुत ही ईजी है। देखिए द्विलिंगी तो समझ में आ रहा है, वैसे ही इसके नाम से कि दो होगा इसके अंदर में, यानी कि दो के अंदर में दो, एक ही के अंदर में दो दो क्या होंगे, संरचनाएं होंगी, नर और मादा एक ही के अंदर में मिलेगा, हमें दोनों नर और मादा एक ही के अंदर मिल रहा है। उभयलिंगी को याद रखने के लिए इसका ऊ पकड़ लीजिए, क्या पकड़ लीजिए, ऊ। अब देखिए ऊ के अंदर में ऐसा लग रहा है ना, ये एक उल्टा सी है और ये एक उल्टा सी है, इन दोनों को जब मिला दिया, इन दोनों को जब आपस में मिला दिया तब जाके ऊ बन गया, तब जाके क्या बन गया, ऊ। तो यहाँ पर इसको मिला दिया, देखिए यहाँ पर इसको मिला दिया तो ऊ बन गया। वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि एक सी जो है नर वाला है ब्लू वाला, और एक सी जो है पिंक वाला मादा वाला है, तो दो दो चीज़ें आपस में मिल गई ऊ के अंदर में। तो ऊ में आप जैसे ही आप इसको देखेंगे तो दिख जाएगा कि दो चीज़ें मिल रही थी ऊ के अंदर, इसलिए इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में भी दो चीज़ें हम को मिल जाती हैं इस पादप के अंदर में।
तो जिसमें दो दो लिंग मिल जाएं उसको कहते हैं उभय लिंगाश्रयी। अब लिंगा तो समझ में आ ही गया कि लिंग वाला, दो दो लिंग एक ही में मिल रहे हैं। अब समथैलेसी क्या याद रखें, सम से याद रख लीजिए। सम मतलब सेम जैसा दिख रहा है ना, सेम हम बोलते हैं ना, सेम टू सेम है हमारी घड़ी, सेम टू सेम है हमारे कपड़े, वही वाला सेम। सम का मतलब होता है सेम, यानी कि एक ही शरीर में, सेम शरीर में एक ही। और थैला का मतलब होता है शरीर, थैला का मतलब क्या होता है, शरीर। तो थैला जो होता है ना, वो पॉलीथीन वाला थैला नहीं बात कर रहे हैं। तो जो बायो की जो लैंग्वेज होती है बायोलॉजी में, थैला का मतलब होता है शरीर। थैला का मतलब क्या होता है, शरीर। तो इसमें क्या हो रहा है, सेम शरीर में, सेम शरीर में दोनों के दोनों लिंग मिल रहे हैं, मादा भी मिल रहा है, नर भी मिल रहा है। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं समथैलेसी। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, समथैलेसी। अब एक लिंगी वाले को याद करना तो बहुत ही ईजी है कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक लिंगी, यानी कि एक एक लिंग वाले ही हैं, सिर्फ एक ही किस्म का लिंग होगा। तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, एक लिंगाश्रयी। ये तो याद हो गया। और यहाँ पर हमने याद करा था सम, तो यहाँ हो जाएगा विषम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम। तो यानी कि ये सेम थैला नहीं होता, ये सेम शरीर पे नहीं होते, अलग अलग शरीर पे होते हैं इसके लिंग, इसलिए इसको कहते हैं विषम थैलासी। विषम थैलासी, विषम का मतलब होता है अलग, विषम का मतलब होता है अलग, और थैला का मतलब होता है शरीर, विषम थैलासी। तो इसलिए इसको कह रहे हैं अलग अलग शरीर वाला, यानी कि अलग अलग लिंग वाला ये पौधा रहता है। इसका शरीर अलग है, इसमें अलग लिंग है, इसमें अलग लिंग है। तो यहाँ तक याद हो गया होगा। और इसी को मज़ेदार बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमको मिला एक कटोरा, हमको मिला क्या, एक कटोरा मिला, और उसके अंदर में, चलिए दो कटोरे मिले, ये एक और कटोरा है, इसको कटोरे को अच्छा बना दे नहीं तो पता चलेगा गोला दिख रहा है। तो ये हमें कटोरा मिला, ये कटोरा है हमारा, और ये एक और कटोरा है, ठीक है। तो इस कटोरे के अंदर में हम गए अब्बू के पास, तो अब्बू ने डाल दिए इसमें समोसा, ठीक है। और अम्मी ने डाल दिया इसमें जलेबी, ऑरेंज कलर की होती है, अम्मी ने डाल दी इसमें जलेबी। क्या डाल दी इसमें, जलेबी। तो अब देखिए, एक ही कटोरे में, एक ही कटोरे के अंदर में समोसा भी मिल रहा है खाने को, और जलेबी भी मिल रही है खाने को। तो ये कटोरा हो गया उभय, उभय कटोरा सी। उभय कटोरा सी, उभय कटोरा श्रयी, उभय कटोरा श्रयी। जैसे यहाँ पर एक ही पौधे में दो दो चीज़ें मिल रही थी, नर भी मिल रहा था, मादा भी मिल रहा था, इसलिए हमने इसे कहा उभय लिंगाश्रयी। वैसे ही यहाँ पर इस कटोरे में समोसा भी है, और एक ही कटोरे में समोसा भी है, जलेबी भी है, इसलिए इसे कहेंगे उभय कटोरा श्रयी। ये ऐसी मज़े के लिए हमने बात करी है। और यहाँ पर सेम कटोरे के अंदर में, सेम कटोरे के अंदर में, सेम शरीर में समोसा भी है, जलेबी भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको सम कटोरा सी, सम कटोरा सी, है ना, सम कटोरा सी। जब सेम शरीर के अंदर में, सेम कटोरे में ये चीज़ मिल रही है तो हम कहेंगे सम कटोरा सी। प्लेट हो गई तो सम प्लेट सी, कप हो गया तो सम कप सी, है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लिंगी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कटोरा सी, और यहाँ पर हो गया विषम कटोरा सी, ठीक है। तो ये तो कटोरे की बात हो गई। हमें मेन याद रखना है कि द्विलिंगी को बोलते हैं उभय लिंगाश्री, और या फिर समथैलेसी, और एक लिंगी को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी या फिर विषम थैलेसी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अपन ने इतना टाइम बिताया है, तो इसको याद कर लेना है। अब वापस चलते हैं अपने एनसीईआरटी पे। तो अब समय आ गया है कि अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो अब हम वापस से अपने उस डायग्राम में चले जाते हैं 1.6 वाले में, और अब हमने जो भी कुछ पढ़ा वो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो वापस से हम चलते हैं एरोप्लेन से उस डायग्राम के अंदर। जी, तो अब हम आ गए हैं उड़ के एरोप्लेन से अपने 1 पॉइंट प्यारे से चित्र 1.6 में, और इसके अंदर में हमें देखना है, क्या देखना है, हमें देखना है, पहले इसको मिटा लेते हैं, वो कलर हो गया ये,
इसको मिटा लिया हमने। अब हमें इसमें देखना है जीवों में लैंगिकता की विविधता देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के हमें लिंग मिलते हैं। और इसके अंदर में हमें पहले देखना है कि सा वाला देखना है, जिसको क्या कह रहे हैं, उभय लिंगाश्रयी। अभी अभी हमने पढ़ा उभय लिंगाश्रयी, तो मैंने बताया था ऊ से याद कर लीजिए। ऊ में दो चीज़ें मिल रही हैं, है ना, दो चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, ये और ये दो चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, यानी कि उभय लिंगाश्रयी का मतलब होता है कि एक ही जीव के अंदर में दोनों लिंग जब मिलते हैं, एक ही जीव के अंदर में दोनों लिंग मिलते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी। जैसे कि एक कटोरे के अंदर में समोसा और जलेबी दोनों मिल जाएगी तो उसे कहेंगे उभय कटोरासी। वैसे ही यहाँ पर उभय लिंगाश्रयी, एक ही के अंदर में दोनों मिलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्यारा सा कारा। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्यारा सा कारा, जो कि एक पादप होता है। तो इसका एग्जाम्पल है कारा। क्या नाम है इसका, कारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं CHARA, कारा। इसमें CH को का बोलते हैं, CHA का, और रा। इसको चारा नहीं पढ़ना है चारा भी कह सकते हैं हम, लेकिन असल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको कारा बोलते हैं। तो प्यारा सा कारा करके आप याद कर सकते हैं। ये कौन सा है, उभय लिंगाश्रयी। कौन सा है, उभय लिंगाश्रयी। अब इसको देख लेते हैं कारा कहाँ पर है। ये मेरे कारे कहाँ है रे, ये आ गया हमारा कारा सा वाले पे। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये जो हमें पादप दिख रहा है, ये पौधा जो दिख रहा है, ये कारा होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कारा, प्यारा सा कारा। ठीक है, तो अब हम इसे स्टडी करते हैं डिटेल में। बहुत बार नीट के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और बहुत बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि एक चारे जैसा, एक भूसे जैसा ये दिख रहा है, और इसमें थोड़ी थोड़ी इसकी पत्तियां लगी हुई हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये एक सीधी सी डंडी है और इसमें इसकी पत्तियां लगी हुई हैं, नोकीली जैसी, कील जैसी इसकी पत्तियां लगी हुई हैं। यहाँ पर ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं, जैसे घास में होती है ना, वैसी टाइप की इसकी पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, और ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इसकी एक पत्ती है, ये क्या है, इसकी जो एक पत्ती है ना, जैसे मान लीजिए इसको हम बना देते हैं कि ये रहा, यहाँ पर ये इसकी सीधी वाली डंडी है और यहाँ से एक पत्ती निकली और यहाँ से एक पत्ती निकली। अब इस पत्ती को हम जूम करके देखेंगे। इस पत्ती को क्या करेंगे, हम यहाँ पर जूम करके देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये डब्बा बनाया ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जूम करके हम इसे देखेंगे। तो पिक्चर को जूम करके देखते हैं ना, वैसे ही हम इसकी पत्ती को जूम करके देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। तो हमने अभी पढ़ा है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी वाला एग्जाम्पल है ना। उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या है, ऊ से पहचान लेते हैं कि दोनों लिंग एक ही पादप के अंदर मिलेंगे, एक ही के अंदर मिलेंगे। तो देखते हैं जरा। तो ये इसकी पत्ती आ गई, ये इसकी पत्ती है, यहाँ पर सीधे से ये वाला हिस्सा ही है। अब इसके अंदर में क्या है कि ये जो सीधी सी पत्ती निकल रही है इसकी, ये वाली जो यहाँ का है, ये यहाँ का डायग्राम है, इधर का ये वाले हिस्से का डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक सीधी वाली डंडी है और इससे एक इसकी टहनी निकली, पत्ती निकली, है ना। अब इस पत्ती के ऊपर कुछ चीज़ है और इस पत्ती के नीचे कुछ चीज़ है। इस पत्ती के क्या है, ऊपर कुछ चीज़ है और नीचे कुछ चीज़ है। हमें ये नहीं बोलना साइड में है, ठीक है, इसके या तो ऊपर है या तो नीचे है। अब जो ऊपर है हमें उसको ऊपर ही याद रखना है और जो नीचे है हमें उसको नीचे ही याद रखना है। एग्ज़ाम के टाइम में ये नहीं करना है या कभी भी कि नीचे वाली चीज़ को ऊपर बोल दिया और ऊपर वाली चीज़ को नीचे बोल दिया, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, पाप हो जाएगा बहुत बड़ा, ऐसा नहीं बोलना है। तो ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पर हमें दिख रहा है, NCERT ने बताया यहाँ पर क्या है, अंडधानी। क्या है ये, अंडधानी है। जिस अंडधानी का मतलब क्या है, ये मादा लैंगिक अंग है। ये मादा वाला यानी कि फीमेल वाला लैंगिक अंग है, फीमेल वाला लैंगिक संरचना है। जो शरीर का जो मादा वाला हिस्सा है वो है अंडधानी। वो क्या है, ये अंडधानी है जो कि मादा लैंगिक अंग है। और नीचे में क्या है,
नीचे में क्या है, पुनधानी, नीचे में क्या है, पुनधानी, जो कि क्या है, नर वाला लैंगिक अंग है, जो क्या है, नर वाला लैंगिक अंग है। तो नीचे कौन सा अंग है, नर वाला, नीचे कौन सा अंग है, नर वाला, ऊपर कौन सा अंग है, मादा वाला, ठीक है। तो नीचे नर वाला है, ऊपर मादा वाला है। अब ये ऊपर और नीचे एग्जाम में जाके नीचे और ऊपर हो जाएंगे, गड़बड़ी तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें, तो ऊपर क्या है, मादा, मादा को क्या बोलते हैं, लेडीज, हम बोलते हैं ना, फीमेल को क्या बोलते हैं, औरत लोग को क्या बोलते हैं, लेडीज। और हमेशा बोलते हैं, कहावत सुनी होगी, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट यानी कि औरत लोग पहले रहें। तो लेडीज फर्स्ट यानी कि लेडीज क्या है, पहले हैं, और जो नर हैं यानी कि मेल, मेल वाले पुरुष, वो कहाँ पर है, सेकंड में, नीचे में। तो लेडीज पहले हैं और जो मेल वाले हैं, नर वाले हैं, वो बाद में है। तो लेडीज फर्स्ट से आपको याद रहेगा कि नर, जो मादा वाला है वो पहले है और जो नर वाला है वो बाद में है। अब इसके नाम को भी याद करना है। तो ये पुनधानी, क्या ये, पुनधानी। तो पा से क्या होता है, पा से होता है पुरुष, पा से क्या होता है, पुरुष। इसलिए पुनधानी में हम याद कर लेंगे पा को पकड़ के कि पा वाला जो है वो पुरुष वाला है यानी कि नर वाला है। और जो अंड वाला है, अंडा किस में हमने पढ़ा था, अंडा जो है वो क्या, मादा ही तो देती है, फीमेल ही तो अंडा देती है, यानी मुर्गी ही अंडा देती है। तो मुर्गी जो क्या होती है, मुर्गी मादा होती है ना। तो अंड वाला जो भी होगा, अंडधानी, वो किस में होगा, मादा में होगा, मादा वाला होगा। तो ये भी हमें याद हो गया। अब इसके बाद में क्या याद करना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, ये दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये जो पुरुष वाला है, पुरुष वाला कैसा कैसा दिख रहा है, पुरुष वाला हमें गोल गोल दिख रहा है, ये नीचे गोल गोल सा दिख रहा है, नीचे गोल गोल दिख रहा है ना। तो पुरुष वाला कैसा होता है, गोल गोल, गोल गोल, पुरुष वाला क्या होता है, गोल गोल सा होता है। तो ये भी हमें याद हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है। और इसके अंदर में कुछ चीज़ें दिख रही हैं जैसे फूल जैसी, है ना, ऐसे। तो उसको हमें याद नहीं करना है, बस हमें याद रखना है पुरुष वाला जो होता है गोल गोल होता है और नीचे होता है, बाद में होता है। और जो मादा वाला है, मादा वाला है, वो कैसा है, थोड़ा अंडे के आकार में है, जैसा अंडा होता है ना मुर्गी का, वैसे ही अंडे के आकार में, एकदम गोल नहीं है। और ये ऐसा, इसमें एक पत्ती जैसी निकल रही है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये मादा वाला है, अंडे जैसा दिख रहा है। और जो पुरुष वाला है वो क्या दिख रहा है, गोल गोल सा दिख रहा है। तो हमें इसमें क्या याद रखनी, ये क्या हो गया कि ये कारा का डायग्राम हो गया। ये किसका डायग्राम है, कारा का डायग्राम है। और कारा हमने पढ़ा था उभय लिंगाश्रयी में, उभय लिंगाश्रयी में। अब उभय लिंगाश्रयी कब बोलते हैं, हमने बताया था, याद करा था, उभय लिंगाश्रयी तब बोला जाता है कि जब मादा वाला और नर वाला, मादा वाला और नर वाला एक ही पादप के अंदर में मिले, तब हमें उसे क्या कहते हैं, उभय, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर इसी पादप के अंदर में मादा वाली भी चीज़ है, मादा वाला भी अंग है, और इसके अंदर नर वाला भी अंग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा उभय लिंगाश्रयी का, जिसको क्या बोलते हैं, समथैलेसी, समथैलासी, समथैलेसी, यानी कि सेम शरीर के अंदर में मादा वाला भी मिल रहा है और नर वाला भी मिल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं समथैलेसी। और ये जो उभय लिंगाश्रयी का एग्जाम्पल क्या है, उभय लिंगाश्रयी का एग्जाम्पल है हमारा प्यारा सा कारा, कारा हमारा एग्जाम्पल है उभय लिंगाश्रयी का। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है। अब इस कारा के अंदर में जरा हम ध्यान दें, जरा हम क्या करें, ध्यान दें। तो ये वाला है मादा वाला अंग और ये है नर वाला अंग। तो जाहिर सी बात है कि इसके जो लैंगिक अंग हैं वो क्या करेंगे, ये नर वाला कौन से युग्मक बनाएगा, नर वाले बनाएगा, नर वाले युग्मक, नर युग्मक बनाएगा, नर युग्मक। और ये जो मादा वाली है, ये मादा वाली है, वो मादा वाली क्या बनेगी, मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। तो दोनों तरीके के युग्मक एक ही पौधा, एक ही पादप बना पा रहा है। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, उभय लिंगाश्रयी, या फिर द्विलिंगी कहेंगे इसको, दो लिंग एक ही के अंदर में, या फिर उभय लिंगी कहेंगे, या फिर समथैलेसी कहेंगे, सेम ही शरीर के अंदर दोनों दोनों अंग मिल रहे हैं हमें। अब ये होगा कारा का डायग्राम। अब दूसरा हमें डायग्राम देखना है, वो कौन सा, या वाला देखना था, द्विलिंगी पुष्प
जिसको कहते हैं शकरकंद। शकरकंद का पुष्प है, तो इसके नाम से ही याद रख रहे हैं। शकरकंद जो होता है ना, हमने खाया होगा शकरकंद, आलू का भाई रहता है जो, आलू तो ऐसे ही रहता है, शकरकंद जो है मीठा वाला जो रहता है, आलू, मीठा आलू जिसको बोलते हैं, वो शकरकंद है। और ये इसका कौन सा हम देख रहे हैं, इसका पुष्प देख रहे हैं, इसका फूल देख रहे हैं, जो कि कौन सा है, द्विलिंगी फूल है। इसका फूल कौन सा है, द्विलिंगी फूल है। अब यहाँ पर ये जो शकरकंद है उसके पुष्प के बारे में बात की जा रही है, और पुष्प कैसा है इसका, द्विलिंगी। अब हमारे मन में सवाल आएगा, ये द्विलिंगी कब बोलेंगे पुष्प को, फूल को द्विलिंगी कब बोलेंगे, एक लिंगी कब बोलेंगे। तो हम पहले तो ये याद रखना है कि ये वाला जो फूल है, ये वाला जब फूल दिख रहा है हमें, ये फूल है, कुछ और मत समझिएगा इसको, ठीक है। तो ये फूल है, कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं है, फूल है। ये फूल का डायग्राम है, इसको फूल को आधा काट दिया गया है लंबे में, और इसके बाद इसको दिखाया गया है। नहीं तो ये ऐसा गोल सा हुआ करता था फूल, ऐसा गोल सा होता है, ऐसे करके ये कुछ फूल होता है। तो इसको आधा काट दिया गया और फिर उसके बाद में आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो ये फूल अगर आए एग्ज़ाम के अंदर में, तो ये किसका फूल है, शकरकंद का फूल है, शकरकंद। स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्वीट पोटैटो, POTATO, पोटैटो। तो सेब तो पता ही होगा, तो मीठा आलू जो है उसका ये फूल है शकरकंद का। और ये कौन सा है, द्विलिंगी है। ये कौन सा है, द्विलिंगी, द्विलिंगी, ये आपको याद करना है, द्विलिंगी। क्योंकि इसके अंदर में हमें पता है द्विलिंगी और एक लिंगी कब बोलते हैं। द्विलिंगी जब दोनों लिंग वाली चीज़ें एक ही के अंदर में हो तो उसको द्विलिंगी बोलते हैं। एक लिंगी मतलब दोनों लिंग अलग अलग हों तो उसको बोलते हैं एक लिंगी। अब इसको याद कैसे करना है, तो अब इसके नाम देखिए ज़रा, नाम में क्या है इसके, फिर से लिख लेते हैं ज़रा हम नाम। इसके नाम है शक्कर, शक्कर, और है कंद, शकरकंद। अब देखिए शक्कर जो होती है, शक्कर को हम बोल रहे हैं शक्कर, तो घर में चीनी होती है शक्कर, शक्कर पे क्या होती है, चींटियाँ चिपक जाती हैं, है ना, कुछ भी चीज़ चिपक जाती है। तो इसके अंदर में क्या हो गया, नर वाली भी चीज़ और मादा वाली भी चीज़ दोनों चिपक गई, ऐसे करके याद कर लीजिए इसको। नर भी चिपक गया, मादा भी चिपक गया। तो जब नर और मादा एक ही में चिपक गया तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्विलिंगी कहेंगे, है ना। क्योंकि ये शक्कर वाला था, शक्कर में नर और मादा दोनों चिपक गए, तो इसलिए इसको कहेंगे द्विलिंगी। क्योंकि द्विलिंगी कब बोलते हैं, जब नर और मादा दोनों एक साथ मिले एक ही चीज़ के अंदर में, उसको बोलते हैं द्विलिंगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया शक्करकंद, बोलना है आपसे शक्करकंद, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही में चिपक गए, इसलिए द्विलिंगी हो गया। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये लिंग कैसे बताते हैं, ये फूल के अंदर में लिंग कैसे बताते हैं। तो पहले इसका फूल का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा खुशबूदार फूल आ चुका है, जिसकी खुशबू आपको नहीं आ पाएगी क्योंकि ये मोबाइल के अंदर में। तो यहाँ पर हमें फूल का पार्ट्स देखने, थोड़े से सारे पार्ट्स के बारे में ज़रूरी नहीं है हमें देखना भी, बस इसके जो जो जनन वाले अंग होते हैं, जनन वाली जो संरचना होती है वो हमें देखनी है। तो एक कोई भी फूल होता है, हमें पता है उसकी एक टहनी होती है, यहाँ पर ये लगी हुई है, और उसके अंदर में नीचे वाली पत्तियाँ होती हैं, और फिर उसके बाद में उसकी कलरफुल पत्तियाँ होती हैं बाहर की तरफ, ये जो बनी हुई है ये पत्तियाँ होती हैं, और इसको दल बोलते हैं, उसको बाह्य दल बोलते हैं। इसको आपको याद नहीं करना है, मेन चीज़ क्या याद करनी है, जिससे जनन की क्या चीज़ होती है फूल के अंदर। ऐसा क्यों होता है कि जब फूल आते हैं तभी जनन हो पाता है, उसकी जनन की अवस्था आ पाती है, क्योंकि फूल के अंदर में ही जनन की जो अंग होते हैं वो होते हैं, जनन के अंग पाए जाते हैं, जनन की संरचना होती है जनन करने के लिए, ठीक है। तो जो नर वाली संरचना होती है वो साइड में दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, कहाँ दिख रही है, हम देख बताते हैं ज़रा, कि ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है, इसको दूसरे कलर से बना लेना चाहिए, ब्लैक से बना लेते हैं। ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है आपको, ठीक है, ये लंबी डंडी दिख रही है, ये लंबी डंडी दिख रही है, ये लंबी सी डंडी दिख रही है, और इसके ऊपर ऐसा गोल गोल सा कुछ है, इसके ऊपर गोल गोल सा है, यहाँ पर इसके ऊपर गोल गोल सा है, ठीक है, ये गोल गोल सा है, ये गोल गोल सा है, ठीक है। तो फिर से मिटा देते हैं इसको। तो ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है और उसके ऊपर एक गोल सी टोपी जैसी लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेमेन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन। अब इसके मैन में याद कर लीजिए, MEN, मैन, मैन बोलते हैं ना, मैन मतलब क्या होता है, पुरुष।
तो वैसे ही स्टेमेन भी जो होता है वो नर वाला लैंगिक अंग होता है, नर वाला लैंगिक अंग होता है। नर वाला क्या होता है, अंग होता है कि ये जो स्टेमन होता है उससे नर वाले युग्मक बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, नर वाले युग्मक। तो इसमें इसकी टोपी होती है, उसका कुछ अलग नाम होता है, वो आपको याद नहीं करना होता है। और इसकी जो लंबी सी डंडी है उसका अलग नाम है, उसको भी आपको याद नहीं करना है। तो मेन क्या याद रखना है कि जो नर वाला अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पुन केसर। इसको बोलते हैं पुन केसर। इसको लिख लेना है आपको, बाद में लिख लेंगे, अब बता दूंगा कहाँ लिखना है। पुन केसर, इसको क्या कहते हैं, पुन केसर। तो पा से पुरुष और पा से पुन केसर, ठीक है। पुरुष वाला जो होता है उसको कहते हैं पुन केसर। वो कौन सा होता है, ये लंबी सी डंडी और उसके ऊपर एक टोपी, ये होता है पुरुष वाला लैंगिक अंग फूल के अंदर में। अब उसके बाद मादा वाला अंग कौन सा है, मादा वाला अंग ये पूरा है। मादा वाला अंग कहाँ पर है, ये पूरा है, ये जो हमें दिख रहा है, ये पूरा सा जो दिख रहा है ना हमें बंदूक जैसा, ये पूरा मादा वाला अंग है फूल के अंदर में। तो ये मादा वाला अंग है और उसके बाजू में क्या दिख रहा है हमें, पुरुष वाला अंग है। अब इसमें भी 3 हिस्से होते हैं, एक इसकी जो थोड़ी सी बाहर का मुंह होता है, और फिर इसकी भी एक डंडी हो गई, और इसके अंदर एक गोल सा मोटा सा पेट हो गया, ठीक है। तो एक पेट जैसा हो गया, एक लंबी सी डंडी हो गई, और बाहर एक इसका मुंह हो गया। तो इन चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं, वो उसको आपको याद नहीं करना है। बस आपको ये याद करना है कि ये जो पूरा है, ये पूरा जो चीज़ दिख रही है मादा वाली चीज़, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टिल। इसको बोलते हैं पिस्टिल, पिस्तौल नहीं बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री। मादा को क्या बोलते हैं, स्त्री, स्त्री। और आगे में लिखेंगे केसर, स्त्री केसर। इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर, इसको कहेंगे स्त्री केसर। और जो पुरुष वाला होता है अंग, लैंगिक अंग, उसको पुन केसर कहते हैं। और जो मादा वाला है उसको कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। तो ये बीच वाला जो है इसको कहते हैं स्त्री केसर, और ये बाहर साइड में जो डंडी जैसे लगे हुए हैं उसके ऊपर टोपी है उसको कहते हैं पुन केसर। तो मादा वाला अंग और स्त्री वाला अंग। अब हमने बताया था, क्या बताया था, कि जब जब स्त्री वाला अंग और पुरुष वाला अंग, यानी कि नर वाला और मादा वाला एक ही चीज़ के अंदर हो, एक ही चीज़ के अंदर हो, तो उसे कौन सा लिंगी कहते हैं, उसे कौन सा लिंगी कहते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी। उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी, द्विलिंगी। तो अब यहाँ पर फूल को देखिए जरा, इस फूल को देखिए, इसी फूल के अंदर में नर वाली भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये नर वाली चीज़ हमने दिखा दी। और इसी फूल के अंदर में मादा वाली भी चीज़ है, इसी फूल के अंदर में क्या है, मादा वाली भी चीज़ है। तो इसके अंदर में दोनों के दोनों लिंग के अंग हैं, दोनों की दोनों लिंग की संरचनाएं हैं। इसलिए इसको कौन सा लिंगी कहेंगे, इसको कौन सा लिंगी कहेंगे, इसको द्विलिंगी कहेंगे, क्योंकि दोनों लिंग इसी के अंदर में है। तो जब भी नर वाला पुन केसर, जब भी क्या हो, पुन केसर और स्त्री केसर, पुन केसर और स्त्री केसर एक ही फूल के अंदर में हो, तो उसको कौन सा पुष्प कहेंगे, उसको कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। जैसे द्विलिंगी पादप होता है, द्विलिंगी जानवर हो सकता है, वैसे द्विलिंगी पुष्प भी हो सकता है। तो मैंने ये बता दिया, जब पुन केसर और स्त्री केसर एक ही के अंदर में हो तब उसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर। अब यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया है वो याद करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ये फूल है, ये फूल किसका है, अभी हमने पढ़ा था शक्करकंद का, शक्करकंद का, जो कि द्विलिंगी वाला है क्योंकि दोनों नर और मादा इसमें चिपक गए। अब इसमें भी देखिए, क्या देखिए कि इसके साइड में, जैसे इस पौधे में देखा था वो वाले, साइड में इसकी लंबी सी डंडी है और उसके ऊपर एक टोपी है। ये साइड में एक लंबी सी डंडी है और उसके ऊपर एक टोपी है। तो ये कौन सा अंग हो गया, ये हो गया नर वाला अंग, जिसको क्या कहते हैं, पुन केसर, जिसको क्या कहते हैं, पुन केसर। मैंने बताया था अभी, पास है आपको पकड़ना है पुरुष, तो पुरुष वाला अंग है पुन केसर जिसको कह रहे हैं। और बीच में जो इसके दिख रहा है, बीच में जो दिख रहा है आपको, ये बीच में इसका मुंह है, फिर एक लंबी सी इसमें डंडी है और ये इसका पेट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्त्री केसर, ये हो गया हमारा स्त्री केसर, ये हमारा क्या हो गया, स्त्री केसर। तो एक स्त्री केसर बहुत सारे अंडप से मिलके बना होता है, बहुत सारे किससे मिलके बना हो सकता है, अंडप से मिलके बना हो सकता है। एक अंडप को अकेला जब बोलेंगे अंडप कहेंगे और सबको मिला के बोल देंगे तो
स्त्री केसर उसको बोलते हैं। अंडप और स्त्री केसर अभी आप एक ही जैसा समझ लीजिए कि अंडप है या स्त्री केसर है। तो अंडप जो हो गया ये नर वाला मादा वाला हो गया, मादा वाला अंग, और ये जो पुन केसर है वो नर वाला अंग है, नर वाला अंग। तो नर और मादा एक ही पुष्प के अंदर में है, एक ही फूल के अंदर में है। तो इसलिए ये वाला फूल कौन सा हो गया, ये वाला फूल हो गया द्विलिंगी। ये कौन सा हो गया, द्विलिंगी वाला पुष्प हो गया, द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प। इसलिए जब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, शकरकंद का जो पुष्प है, शकरकंद का जो पुष्प है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। तो आपको ये पिक्चर दिमाग में बननी चाहिए कि इसके अंदर में नर वाला भी अंग है इस पुष्प के अंदर में, और मादा वाला भी अंग है। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, द्विलिंगी कह रहे हैं। और कौन से अंग होते हैं इसके अंदर, स्त्री केसर होता है और पुन केसर भी है। ठीक है, स्त्री केसर भी है और पुन केसर भी है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी क्यों इसे द्विलिंगी कह रहे हैं, क्यों इसे एक लिंगी कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये जो स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर है, जो बीच वाला हमने दिखाई, ये स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर है। अब इसमें स्त्री केसर जो है वो मादा वाला अंग है, तो ये कौन से युग्मक बनाएगा, कौन से युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा, है ना, मादा युग्मक बनाएगा। जो स्त्री वाला है वो मादा युग्मक बनाएगा, स्त्री वाले युग्मक बनाएगा। और ये जो पुन केसर है, ये जो पुन केसर है ये, तो ये क्या बनाएगा, ये नर वाले युग्मक बनाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कौन सा नर बनाएगा कौन सा मादा बनाएगा। तो एक और बार बता देता हूँ कि जो फूल होता है, ये जो हमारा पुष्प है, ये एक पुष्प है। ठीक है, तो इसके अंदर में, इस पुष्प में क्या है, इस पुष्प में ये मादा वाला भी अंग हमें मिल रहा है, ये मादा वाला अंग मिल रहा है, और साथ में नर वाला भी अंग मिल रहा है, नर वाला भी अंग मिल रहा है। ठीक है, ये ऐसे हमने बना दिया। इस पुष्प में नर वाला भी अंग है, मादा वाला भी अंग है। जो ग्रीन से है वो नर मादा वाला है और ब्राउन से बना है वो नर वाला। तो नर और मादा दोनों इसमें मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी। इसके लिए इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी। तो ये ब्राउन वाला क्या है, पुनकेसर, पुनकेसर। और ये जो ग्रीन वाला है बीच में वो क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर। ठीक है, तो ये कौन सा पुष्प हो गया, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। अब मान लीजिए क्या हो, अब मान लीजिए कि ये फिर से एक पुष्प है, ये पुष्प है, और इसके ऊपर में, इसके ऊपर में सिर्फ मादा वाला है, सिर्फ मादा वाला संरचना है, बस यही है इसके अंदर। और एक और पुष्प है, एक और पुष्प है ये एक और पुष्प है, पुष्प का नीचे नीचे वाला बना रहे हैं हम। उसके अंदर सिर्फ क्या है, उसके अंदर में सिर्फ पुरुष वाला अंग है, ये पुरुष वाला अंग है, पुन केसर है जिसके पास सिर्फ। तो ऐसा पुष्प जिसके पास में सिर्फ स्त्री केसर है, और ये पुष्प है जिसके पास में सिर्फ पुन केसर है, तो सिर्फ नर वाला है सिर्फ मादा वाला है, तो एक ही लिंग है एक पुष्प के पास। तो इसलिए ऐसे पुष्पों को क्या कहेंगे, एक लिंगी। ऐसे पुष्पों को क्या कहेंगे, एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प। या तो नर वाला हो, नर वाली ही चीज़ है इसके अंदर में, और इसके अंदर में सिर्फ मादा वाली ही चीज़ है, तो इसलिए इसको सिर्फ एक ही लिंग वाली संरचना इसके पास, इनके पास मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक लिंगी पुष्प। अब क्योंकि इसके पास में सिर्फ क्या है, नर वाली चीज़ है, इसके पास में सिर्फ क्या है, नर वाली चीज़, और नर वाला जो संरचना होती है, नर वाला अंग होता है, उसको क्या कहते हैं, पुन केसर कहते हैं, पुन केसर। उसको क्या कहते हैं, पुन केसर। ये जो लंबी सी डंडी सी है और उसके ऊपर में टोपी, इसको, ये नर वाला अंग है, इसको क्या कहते हैं, पुन केसर। और ऐसा फूल जिसके अंदर में पुन केसर ही मिले, ऐसा फूल जिसके अंदर में सिर्फ पुन केसर मिल रहा है, यानी कि ये फूल है इसके अंदर में सिर्फ क्या मिल रहा है, पुन केसर मिल रहा है, तो ऐसे फूल को क्या कहेंगे, पुन केसरी। इसको, इस फूल को क्या कहेंगे, पुन केसरी। और ये जो साइड वाला फूल है, साइड वाला फूल है, इसके अंदर में सिर्फ मादा वाली चीज़ है, मादा वाली चीज़ को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो ऐसा फूल जिसके अंदर में सिर्फ
स्त्री केसर मिले, ऐसा फूल जिसके अंदर में सिर्फ स्त्री केसर मिले उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसरी। ऐसे फूल को क्या कहते हैं? स्त्री केसरी। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक लिंगी जो पुष्प होता है, एक लिंगी जो फूल होता है, वो या तो पुन केसरी हो सकता है कि जो पुन केसर धारण करता है, और या तो फिर वो स्त्री केसरी हो सकता है जो कि स्त्री केसर धारण करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और द्विलिंगी जो पुष्प है वो तो दोनों धारण करता है, स्त्री केसर भी इसी में होता है और पुन केसर भी इसी में होता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम अपना पैराग्राफ पूरा करते हैं। तो हम वापस से हमारे पैराग्राफ में आ चुके हैं। तो उसमें हम आगे पढ़ते हैं कि पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुनकेसरी होता है। एक लिंगी जो होते हैं पादप, जो एक लिंगी पादप होते हैं, उसके अंदर में जो नर पुष्प होता है, उसके अंदर में क्या होता है? जो नर वाला पुष्प होता है उसे क्या कहते हैं? पुनकेसरी होता है। पुनकेसरी होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था पुनकेसरी होता है कि जो क्या होता है, अर्थात पुनकेसर यानी कि जिसको कहते हैं परागकण वहन करने वाला, परागकरण कर्ण यानी कि पुनकेसर वहन करने वाला। पुनकेसर वहन करने वाला, वहन का मतलब होता है कि जिसमें पुनकेसर जो धारण करता है, जिसके अंदर में होता है, उसको कहते हैं वहन करने वाला, जिसके अंदर में पुनकेसर होता है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि जबकि जो मादा पुष्प होता है वो स्त्री केसर, वो क्या करती है? स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। वो क्या किए रहती है? स्त्री केसर धारण किए रहती है। यानी कि जो मादा वाला पुष्प है उसमें क्या मिलता है? हमें स्त्री केसर मिलता है। और जो नर वाला पुष्प है, जो नर वाला पुष्प है उसके अंदर में क्या मिल रहा है हमें? पुनकेसर। तो ये पुनकेसर को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो मादा वाला पुष्प है उसमें क्या मिल रहा है? स्त्री केसर, इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसरी। इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसरी। मादा पुष्प क्या होता है? स्त्री केसरी। यहाँ पर रा में ई की मात्रा लगा लीजिए। स्त्री केसरी अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। अर्थात क्या? स्त्री केसर धारण किए रहता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी। अभी हमने फूल का डायग्राम भी देखा था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप क्या हो सकता है? उभय लिंगाश्रयी यानी कि नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है। नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है, ठीक है। और इनमें पैदा होने वाले पुष्प, और ऐसे उभय लिंगाश्रयी वाले पादप में पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं तथा द्विलिंगी हो सकते हैं। तथा क्या हो सकते हैं? द्विलिंगी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो उभय लिंगाश्रयी जो पादप होते हैं, जिसके अंदर में नर और मादा दोनों लिंग मिल सकते हैं, दोनों लिंग के हो सकता है, जो उसकी बात कही जा रही है कि उसमें एक लिंगी पुष्प भी हो सकते हैं और द्विलिंगी वाले पुष्प भी हो सकते हैं। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं, तब जाके हमें ये जो बात है वो ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये थोड़ी पेचीदा सी बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो पानी वानी पी के इस चीज़ को देखिएगा, और इसको थोड़े से लाइट कलर से, कलरफुल कलर से हम बनाते हैं, तब ज़्यादा बात समझ में आएगी। तो हमने ले लिया यहाँ पर ब्लू, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक ग्रीन कलर। तो हमने ये देखा कि जो पादप हैं, ये टेबल भी आप बना लीजिएगा साइड में कहीं पर कॉपी में अपने। पादप हैं तो पादप के लिंग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है द्विलिंगी, एक क्या हो सकता है? पादप द्विलिंगी पादप हो सकता है। और द्विलिंगी को हमने बताया कि क्या हो सकता है? द्विलिंगी को हम कह सकते हैं उभय लिंगाश्रयी, ये कह सकते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं समथैलासी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये द्विलिंगी हो सकता है।
जिसको उभयलिंगाश्रयी और समथैलेसी भी कह रहे हैं। और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है पादप, एक कौन से लिंग का हो सकता है, एक लिंगी हो सकता है, एक लिंगी, एक लिंगी जिसमें सिर्फ नर हो या तो सिर्फ मादा हो, एक पौधे पर सिर्फ नर वाली संरचना हो या तो फिर सिर्फ नर मादा वाली संरचना हो। अब एक लिंगी को और क्या बोलते हैं, एक लिंगी को और बोलते हैं एक लिंगा, एक लिंगा श्रयी, एक लिंगाश्रयी, या फिर इसी को बोलते हैं विषम, विषम थैलासी, विषम थैलासी बोलते हैं। तो इसको एक लिंगाश्रयी, एक लिंगी जो पादप है, एक लिंगी जो पादप है उसको एक लिंगाश्रयी या विषम थैलासी बोल सकते हैं। तो दो किस्म के हमको याद रखने हैं, दो किस्म के पादप हो सकते हैं, दो लिंग के पादप हो सकते हैं, एक लिंगी और दो लिंगी। अभी एक लिंगी और दो लिंगी ही बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पे फूल किस प्रकार के आते हैं एक लिंगी वाले पे और द्विलिंगी वाले पे, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। अब जो एक लिंगी वाला पादप है, एक लिंगी वाला पादप है, तो उसके अंदर में हमने पढ़ा है कि एक लिंग वाले ही पुष्प होगा, एक लिंग वाली ही संरचना मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये हमारा पादप है, ये हमारा पादप है और इसके ऊपर में मान लीजिए फूल आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी एक हमारा पादप है, इस पे फूल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। अब क्योंकि इसको एक लिंगी होना है, इसको क्या होना है, एक लिंगी होना है, तो इसके पास ऐसे पुष्प होने चाहिए जो सिर्फ एक लिंग के हों, जो सिर्फ क्या हों, एक लिंग के हों। तो मान लीजिए ब्लू वाला जो है, नीला वाला जो है, वो नर वाला पुष्प है। वो कौन सा पुष्प है, सिर्फ उसमें नर वाली चीज़ें आती हैं, और नर वाली चीज़ें क्या होती है, पुन केसर होता है। तो इसमें कौन सा पुष्प है, पुन केसरी वाला पुष्प है, पुन केसरी वाला पुष्प है, सिर्फ पुन केसरी वाला पुष्प है, नर वाला पुष्प है, ठीक है। और ये जो दूसरा पौधा है, दूसरा पौधा है, इसमें सिर्फ मादा वाला पुष्प है। इसमें क्या है, सिर्फ मादा वाला पुष्प है, ये जो मैंने बनाया ये पुष्प है। और मादा वाला पुष्प को क्या कहते हैं, मादा वाले पुष्प को कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसरी, है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्त्री केसर होता है। तो जब इसे एक लिंगी बोलना है, जब इसे क्या कहना है, एक लिंगी कहना है, ये पुष्प को एक लिंगी होना है, तो या तो इसके ऊपर नर वाले फूल होंगे या तो फिर इसके ऊपर मादा वाले फूल होंगे, यानी कि एक पौधे पर एक ही लिंग वाले फूल होंगे, ठीक है। और ये फूल या तो नर वाले हैं या तो मादा वाले हैं। नर वाले को क्या कहते हैं, नर वाले को पुन केसर कहते हैं, नर वाले को पुन केसर कहते हैं। और मादा वाले को क्या कहते हैं, मादा वाले को कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसरी, और इसको कहते हैं पुन केसरी, है ना। तो एक ही किस्म के इसमें फूल होंगे। अब ये क्योंकि स्त्री केस, इन फूलों के अंदर में या तो सिर्फ स्त्री केसर है या तो सिर्फ क्या है, पुन केसर है, तो ये फूल कैसे हो गए, फूल भी कैसे हो गए, फूल हो गए एक लिंगी, फूल कैसे हो गए, एक लिंगी। तो यानी कि बात क्या निकल के आई, बात ये निकल के आई कि जो एक लिंगी पादप होते हैं, जो एक लिंगी पादप होते हैं, उसके अंदर में पुष्प कैसे होते हैं, उसके अंदर में पुष्प भी एक लिंगी ही होते हैं। उसके अंदर में पुष्प भी कैसे होते हैं, एक लिंग वाले होते हैं, या तो नर वाले होते हैं या तो मादा वाले होते हैं, यानी कि या तो पुन केसरी होते हैं या तो स्त्री केसरी होते हैं। ये बात समझ में आई। एक लिंगी वाले पादप में एक लिंगी पुष्प होते हैं। एक तो हो गया पादप एक लिंगी है और एक दूसरा पुष्प एक लिंगी है। तो एक लिंगी वाले पादप में, एक लिंगी पादप में एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प भी होते हैं। तो ये हो गई एक लिंगी की बात। अब करते हैं द्विलिंगी की बात। तो अब जो हमारे ये द्विलिंगी साहब हैं, द्विलिंगी साहब का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी पादप का मतलब क्या होगा कि दोनों लिंग एक ही पादप के अंदर हों तो उसको कहेंगे द्विलिंगी। जाहिर सी बात है, दोनों लिंग एक ही पादप के अंदर में होंगे
तो उसको कहेंगे द्विलिंगी। जैसे ये कटोरा था हमारा और इसके अंदर में समोसा भी था और जलेबी भी थी, तो ये द्विलिंगी कटोरा हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही जिस पादप के अंदर में दोनों नर और मादा वाली संरचना मिल जाएगी उसको द्विलिंगी कहेंगे। अब देखिए ज़रा इसमें थोड़ी सी पेचीदगी कि ये एक पादप है, ये नीला पादप कैसे आ गया, तो ये एक पादप है और इसके आ रहा है फूल, इसका क्या आ रहा है, फूल आ रहा है। ठीक है। अब इस पादप के अंदर को द्विलिंगी होना है तो इस एक ही पादप में कौन से फूल होने चाहिए, इसके पास में नर वाला फूल भी होना चाहिए, ये नर वाला फूल भी है, और इसी के पादप के अंदर में मादा वाला फूल भी है, मादा वाला पुष्प भी है। तो क्योंकि इसके अंदर मादा वाला पुष्प भी है, ये मादा वाला पुष्प भी है, और ये ब्लू से जो बनाया वो नर वाला पुष्प भी है, तो दोनों तरीके के दोनों लिंग के पुष्प एक ही पादप में मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे द्विलिंगी पादप। इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पादप। ये पौधा कैसा हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नर वाला भी मिल रहा है और मादा वाला भी मिल रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे, द्विलिंगी। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है कि हमने ये बताया, क्या बताया, ज़रा इसको मिटा दें फिर बताते हैं कि ये जो पादप है वो पादप कैसा है, वो पादप है हमारा द्विलिंगी है। जाहिर सी बात है, द्विलिंगी पढ़ रहे हैं तो द्विलिंगी होगा। तो द्विलिंगी के अंदर में पुष्प कैसा है, द्विलिंगी के अंदर में पुष्प कैसा है, हमने कहा कि ये नर वाला पुष्प है, ये क्या है, नर वाला पुष्प है, और ये जो है ये मादा वाला पुष्प है। ये कौन सा है, मादा वाला पुष्प। नर वाले पुष्प को क्या कहते हैं, नर वाले पुष्प को कहते हैं पुन केसरी, नर वाले पुष्प को कहते हैं पुन केसरी, पुन केसरी कहते हैं ना। और मादा वाले को क्या कहते हैं, मादा वाले को कहते हैं स्त्री केसरी, स्त्री केसरी, स्त्री केसरी कहते हैं। अब ये जो पुष्प है नर वाला और मादा वाला वो कैसा है, ये पुष्प कैसा है, ये द्विलिंगी है या फिर एक लिंगी है, द्विलिंगी है या फिर एक लिंगी है। तो हमने बताया कि जब इसके अंदर पे सिर्फ पुन केसरी मिल रहा है, इसके अंदर में सिर्फ पुन केसरी मिल रहा है और इसके अंदर में सिर्फ स्त्री केसरी मिल रहा है, तो यानी कि एक लिंग वाली चीज़ मिल रही है इस पुष्प के अंदर में, पौधे के अंदर में, पुष्प के अंदर में, फूल के अंदर में सिर्फ एक लिंग वाली चीज़ है, तो इसका जो पुष्प है यानी कि फूल है वो एक लिंगी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, एक लिंगी फूल हो जाएगा, एक लिंगी। इसका फूल कैसा हो जाएगा, एक लिंगी। तो एक लिंगी कैसा था, मतलब ये था हमारा, फिर से बता देता हूँ, ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, और इसकी ये पत्तियाँ होती हैं, ये हमारे फूल की पत्तियाँ हैं, ये फूल की पत्तियाँ हैं। इसकी पत्तियाँ ज़रा हम निकाल देते हैं, पत्तियाँ हमने हटा दी, ये पत्तियाँ हमने हटा दी, तो ये हट गई पत्ती। अब हमने बताया था कि जो नर वाला चीज़ होती है उसमें एक डंडी जैसी होती है और एक टोपी होती है, ये डंडी जैसी और एक टोपी है, और ये डंडी जैसी है और एक टोपी है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुन केसर कहते हैं। ये जो नीला नीला सा बनाया हमने पुन केसर कहते हैं। तो जिसके पास सिर्फ ये पुन केसर होगा उस फूल को क्या कहेंगे, ऐसे पुष्प को कहेंगे पुन केसरी, है ना। और जिसके पास में सिर्फ क्या होगा, जिसके पास में सिर्फ मादा वाली संरचना होगी, ये इसका मुंह और लंबी सी गर्दन और ये पेट जैसा, तो ये क्या है, स्त्री केसर है। और ऐसे पुष्प में जिसमें सिर्फ स्त्री केसर हो उसको कहेंगे स्त्री केसरी। अब ये जो स्त्री केसर मिल रहा है सिर्फ और पुरुष पुन केसरी मिल रहा है, ये इसका लिंग क्या है, ये द्विलिंगी है या फिर एक लिंगी है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक लिंगी मिल रहा है तो इसलिए क्या कहेंगे, इसको एक लिंगी पुष्प कहेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो पादप है, ये जो पादप है वो कैसा है, ये पादप कैसा है, द्विलिंगी है। पादप कैसा है, द्विलिंगी। लेकिन इस पादप पे लगा हुआ फूल, इस पादप पे लगा हुआ फूल कैसा है, इस पादप पे लगा हुआ फूल एक लिंगी है। इस पादप पे लगा हुआ फूल कैसा है, एक लिंगी है। अभी अभी बताया, देखिए याद, इस पे पादप कैसा हो गया, पादप यानी कि ये पौधा जो है वो तो द्विलिंगी है क्योंकि इसमें नर वाला फूल भी मिल रहा है, मादा वाला भी फूल मिल रहा है। लेकिन जब सिर्फ फूल को देखा जाए तो फूल कैसा है, फूल तो एक लिंगी है, यानी द्विलिंगी पादप पर एक लिंगी फूल हो सकता है। द्विलिंगी पादप पर एक लिंगी फूल हो सकता है। जबकि हमने एक लिंगी वाला जब पादप पढ़ा था, एक लिंगी वाला जब पादप पढ़ा था
तो उसमें कैसा मिलेगा, सिर्फ एक लिंगी पुष्प ही मिलेगा, उसमें कैसा मिलेगा, एक लिंगी ही मिलेगा। लेकिन द्विलिंगी वाले में एक लिंगी मिल सकता है, द्विलिंगी पादप में, द्विलिंगी पौधे में एक लिंगी पुष्प मिल सकता है, लेकिन दोनों के लिंग वाले क्या होंगे, दोनों एक ही पौधे पर मिलेंगे हमको लटके हुए, दोनों एक ही पौधे पर हमें लटके हुए मिलेंगे। अब ये दूसरा पौधा देखिए, दूसरा पौधा देखिए, ये एक पौधा है और इसके ऊपर फूल आने वाला है, इसके ऊपर क्या आने वाला है, फूल। अब जब इस पे फूल आया, ये इस पे फूल आया, ठीक है, ये इसकी पत्तियां आ गई फूल की, इसके ऊपर जब फूल आया तो इस फूल पे क्या था, ये भी लगा हुआ था, पुनकेसर भी लगा हुआ था, ये पुनकेसर है ना, ये पुनकेसर लगा हुआ है। और इस फूल के अंदर में और क्या था, इस फूल के अंदर में स्त्री केसर भी लगा हुआ था, इस फूल के अंदर में स्त्री केसर भी लगा हुआ था, ये इसकी, ठीक है। तो इस फूल के अंदर में पुनकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। अभी हमने पढ़ा था ये कौन सा फूल था जिसके अंदर में पुनकेसर भी मिल रहा था और स्त्री केसर भी मिल रहा था, हमने पढ़ा था ऐसा फूल शक्करकंद वाला, शक्करकंद का भी हमने पुष्प देखा था, जिसके अंदर में क्या था, जिसके अंदर में पुनकेसर भी था ये वाला और स्त्री केसर भी था ये वाला, तो दोनों चीज़ें मिल रही थी। तो अब ये पौधा क्या है, अब ये पौधा जो है इसके अंदर में नर वाली भी संरचना मिल रही है और मादा वाली भी संरचना मिल रही है, तो इसलिए ये पौधा कैसा हो जाएगा, पौधा तो हो जाएगा द्विलिंगी, क्योंकि इसमें नर भी मिल रहा है और मादा भी मिल रही है। लेकिन जब इसके फूल को देखेंगे हम, जब इसके पुष्प को देखेंगे हम, तो इसका पुष्प कैसा है, इसका ये जो पुष्प है वो कैसा है, द्विलिंगी है या फिर एक लिंगी है, द्विलिंगी है या फिर एक लिंगी है, क्योंकि इसके अंदर में नर वाला भी मिल रहा है संरचना और मादा वाली भी संरचना मिल रही है, पुंकेसर भी मिल रहा है और स्त्री केसर भी मिल रहा है, दोनों एक ही पुष्प के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो अब यहाँ पर है अंतर की बात, यहाँ पर है समझने की बात कि ये जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी वाले, जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी वाले, उसके अंदर में हमें ये जो पादप होते हैं, सॉरी पादप होते हैं द्विलिंगी वाले, यानी कि जो दो लिंग वाला पौधा होता है जिसके अंदर में दोनों लिंग मिलते हैं, उसमें फूल या तो द्विलिंगी हो सकते हैं, उसमें जो उसके पुष्प हैं या तो द्विलिंगी हो सकते हैं या तो उसके पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं। यानी कि द्विलिंगी वाले पादप के अंदर में एक लिंगी पुष्प भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर थे कि इसके अंदर में नर वाला पुष्प भी है अलग से और मादा वाला पुष्प भी है, दोनों एक साथ लटके हुए हैं, लेकिन पुष्प कैसा है, एक लिंगी है। तो द्विलिंगी पादप, ये तो पादप कैसा कहलाया, द्विलिंगी, लेकिन इसका पुष्प कैसा हुआ, एक लिंगी। तो द्विलिंगी पादप में एक लिंगी पुष्प हो सकता है, एक लिंगी फूल हो सकता है। और साथ ही में ये वाला पादप कैसा है, ये पादप भी द्विलिंगी है और इसका पुष्प भी कैसा है, द्विलिंगी है। यानी कि जब द्विलिंगी पुष्प मिलेगा, यानी कि दो लिंग वाला पुष्प मिलेगा, तो वो पादप कैसा होगा, वो पादप जो पौधा है वो द्विलिंगी होगा। लेकिन जब एक लिंगी पुष्प मिलेगा, जब एक लिंगी पुष्प मिलेगा तो वो पादप कैसा हो सकता है, वो पादप द्विलिंगी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक लिंगी वाले में कैसा मिल रहा था, एक लिंगी पुष्प मिल रहे थे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात हो रही है थोड़ी सी, तो इसको ध्यान से समझना है। फिर से इसको बना देते हैं हम, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको बने रहने देते हैं, दूसरी जगह पे बता देते हैं। कि जो पादप है, पादप उसके अंदर में वो एक लिंगी हो सकता है, एक लिंगी, एक लिंगी हो सकता है, या तो फिर वो हो सकता है द्विलिंगी, या तो फिर क्या हो सकता है, द्विलिंगी, द्विलिंगी हो सकता है। अब जो एक लिंगी वाला पादप है उसके अंदर में पुष्प कैसे आएंगे,
पुष्प भी उसके अंदर में एक लिंगी आएंगे। उसके अंदर में पुष्प भी कैसे आएंगे, एक लिंगी पुष्प होंगे। यानी पुष्प के अंदर में या तो स्त्री केसर वाला पुष्प होगा सिर्फ, या तो फिर क्या होगा, पुन केसर वाला पुष्प होगा। लेकिन द्विलिंगी जो पादप हैं उसके अंदर में या तो द्विलिंगी पुष्प होंगे, या तो द्विलिंगी पुष्प होगा, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर में दोनों लिंग मिल रहे हैं, द्विलिंगी पुष्प होगा। या तो फिर इसके अंदर में क्या हो सकता है, इसके अंदर में हमें एक लिंगी पुष्प भी मिल सकते हैं, एक लिंगी पुष्प भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, एक लिंगी वाले पादप के अंदर में एक लिंगी वाला पुष्प भी मिल रहा है, एक लिंगी वाला पुष्प मिल रहा है। और जो द्विलिंगी पादप है उसके अंदर में भी एक लिंगी पुष्प मिल रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इन दोनों में फ़र्क ये हुआ कि ये जो एक लिंगी पुष्प है वो दोनों के दोनों एक ही पादप में मिलेंगे। जैसे कि ये पादप है तो उसके अंदर में ये नर मादा वाला पुष्प भी मिलेगा और नर वाला भी पुष्प मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये पुष्प कैसा है, एक लिंग वाला है, ये तो नर वाला है, मादा वाला है, और ये नर वाला है, ठीक है। तो दोनों पुष्प, दोनों तरीके के पुष्प, स्त्री वाला और नर वाला, एक ही पादप पे मिलेगा, किसमें, द्विलिंगी पादप के अंदर में। लेकिन जो एक लिंगी वाला पादप है उसके अंदर में जब एक लिंगी पुष्प मिलेगा तो वो सिर्फ एक ही पादप में होगा। जैसे ये पादप है, ये पादप है, तो इसके अंदर में या तो नर वाला पुष्प मिलेगा जो कि एक लिंगी है, या तो फिर इसके अंदर में ये पादप है, इसके अंदर में सिर्फ मादा वाला पुष्प मिलेगा जो कि एक लिंगी है। तो यहाँ पर भी पुष्प एक लिंगी है, ये भी पुष्प एक लिंगी है, और यहाँ पर भी पुष्प एक लिंगी है ना। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये जो समोसा और जलेबी है वो एक ही कटोरे में है, ये समोसा और जलेबी एक ही कटोरे में है, और यहाँ पर जो कटोरा है उसमें एक कटोरे में सिर्फ समोसे ही समोसे हैं और एक कटोरे में सिर्फ जलेबियाँ ही जलेबियाँ हैं, ठीक है। तो जलेबी और समोसा तो सेम है, यानी कि जलेबी और समोसा तो सेम ही हुए, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो एक कटोरे में है या फिर दो अलग अलग कटोरे में है। जब एक ही कटोरे के अंदर में दोनों चीज़ आ गई, एक ही पादप में दोनों चीज़ आ गए, तो उस पादप को तो बोलेंगे द्विलिंगी, लेकिन उस पुष्प को क्या कहेंगे, इस पुष्प को कहेंगे एक लिंगी। और जब यही एक लिंगी पुष्प अलग अलग कटोरों में मिले, अलग अलग पादप में मिले, तो इस पादप को क्या कहने लग जाएंगे, एक लिंगी पादप। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो एक लिंगी पादप होता है उसमें एक लिंगी पुष्प तो मिलता है जो कि अलग अलग पादप में होता है, जो कि अलग अलग पौधे में होता है। फिर द्विलिंगी जो पादप होता है, द्विलिंगी जो पौधा होता है उसमें भी एक लिंगी पुष्प मिलता है, लेकिन फ़र्क क्या है, वो एक ही पादप के ऊपर लटके होते हैं, वो एक ही पादप के ऊपर लटके होते हैं, ये फ़र्क है। तो द्विलिंगी में भी एक लिंगी पुष्प मिल जाएगा, एक लिंगी वाले पादप में भी एक लिंगी पुष्प मिलेगा। फ़र्क ये होता है कि वो लटके किधर पे हैं, एक ही में लटके हुए हैं तो द्विलिंगी, और दोनों में लटके हुए हैं तो एक ही में लटके हुए हैं दोनों के दोनों, तो द्विलिंगी हो जाएगा पादप। और अलग अलग पादप पे लटके हुए हैं तो फिर एक लिंगी हो जाएगा। और द्विलिंगी में द्विलिंगी पुष्प भी मिल सकता है, द्विलिंगी पादप में द्विलिंगी पुष्प हुआ तो वो तो जाहिर सी बात है कि द्विलिंगी ही होगा। तो यहाँ पर द्विलिंगी और एक लिंगी की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम अपना एनसीईआरटी का वो लाइन पढ़ लेते हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है कि पुष्पीय पादपों में एक लिंगी जो पादप होता है उसमें नर पुष्प को पुनकेसरी कहते हैं, पुनकेसरी होता है, अर्थात पुनकेसर धारण करने वाला, वहन करने वाला, है ना। तो जो नर पुष्प होता है उसमें पुनकेसरी कहते हैं उसको, और पुनकेसर धारण करता है। जबकि जो मादा पुष्प होता है उसमें स्त्री केसरी कहते हैं उसे, स्त्री केसरी, अर्थात जो स्त्री केसरी धारण किए रहता है, जो स्त्री केसरी धारण किए रहता है। अब यहाँ पर जो हमने मेहनत करी थी वो ये थी कि कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी, यानी कि नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है, दोनों लिंगी हो सकता है, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी
तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। इसमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं जो अभयलिंगाश्रयी होते हैं पादप, जो पादप क्या होते हैं, अभयलिंगाश्रयी होते हैं, यानी कि द्विलिंगी वाले पादप होते हैं। तो इनमें जो पैदा होने वाले पुष्प लगते हैं, जो इनमें पैदा होने वाले पुष्प लगते हैं वो कैसे हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं, एक लिंगी हो सकते हैं, या फिर द्विलिंगी भी हो सकते हैं, या फिर द्विलिंगी भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए कहाँ चले गया, कि ये जो द्विलिंगी वाला पादप है जिसको अभयलिंगाश्रयी भी बोलते हैं, उसमें एनसीईआरटी बोल रही है कि एक लिंगी वाले पुष्प भी आ सकते हैं, कि एक ही पादप पे दोनों लटके हुए हैं, और द्विलिंगी वाले पुष्प भी आ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था द्विलिंगी वाले पुष्प। तो जो अभयलिंगाश्रयी वाले होते हैं यानी कि द्विलिंगी, उसमें एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है एनसीईआरटी की उसको आप काट दीजिएगा, ये मिस्टेक से यहाँ पर आ गई है, यह मिस्टेक से यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि जो एक लिंगी वाले पुष्प होते हैं, एक लिंगी वाले पादप होते हैं, उसके अंदर में सिर्फ एक लिंगी वाले पुष्प आते हैं। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, इसके उदाहरण दिए एनसीईआरटी ने, फिर हमारे कंप्लीट हो जाएगा ये पैराग्राफ कि अभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण क्या हैं। अभयलिंगाश्रयी यानी कि द्विलिंगी के उदाहरण हैं कुकुरविट तथा नारियल वृक्ष हैं। कुकुरविटों, इसको अच्छे से पढ़ना है, कुकुरविटों तथा नारियल के वृक्ष हैं। ठीक है, और क्या बोला आगे कि जबकि पपीता, जो पपीता होता है, तथा खजूर किसके उदाहरण है, एक लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं, एक लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी दे दिए हमें कि जो एक लिंगी वाले होते हैं, कहाँ चला गया हमारा ये पादप जो हमने पढ़े, एक लिंगी और द्विलिंगी, तो एक लिंगी के एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दिए, और जो द्विलिंगी है उसके भी दो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने। ठीक है, जो द्विलिंगी वाले हैं अभयलिंगाश्रयी, उसका एग्जाम्पल दिया है नारियल और दिया है कुकुरविट। ठीक है, नारियल और कुकुरविट इसका एग्जाम्पल दिया गया है। और जो हमारा एक लिंगी वाला है उसमें एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने खजूर और दिया है पपीता। तो जाहिर सी बात है जब भी एग्जाम्पल दिया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो एक लिंगी का एग्जाम्पल क्या दिया है, पपीता और खजूर, एक लिंगाश्रयी। और जो द्विलिंगी यानी कि जिसको अभयलिंगाश्रयी भी बोलते हैं उसका एग्जाम्पल है नारियल और कुकुरविट। अब इसमें कुकुरविट जान लीजिए, जो खीरा होता है ना, खीरा खाया होगा कभी ज़िंदगी में, खीरा ककड़ी ये सब, तो ये जो खीरा और ककड़ी का जो परिवार रहता है उसको मिला के बोलते हैं कुकुरविट, उसको क्या बोलते हैं, कुकुरविट। ठीक है, तो जो खीरा और ककड़ी का परिवार होता है ना, उस पूरे को मिला के बोला जाता है कुकुरविट। तो जो द्विलिंगी वाले होते हैं, खीरा ककड़ी जो हमारी हो गई वो द्विलिंगी होती है, और नारियल जो हमने नारियल पानी पीते हैं वो भी द्विलिंगी होता है, और जो हम पपीता खाते हैं वो क्या होता है, वो एक लिंगी होता है, और जो रमज़ान में खाते हैं हम खजूर, वो भी क्या होता है, एक लिंगी होता है। तो अब हम इसकी समरी देखेंगे कि जो कुछ भी हमने आज पढ़ा उसका एक ही स्लाइड के अंदर में हम देख लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। अब आखिरी लाइन पढ़ लें, उसके बाद हम एक समरी बना देंगे, पूरा जो निचोड़ हमने पढ़ा था। पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें, उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुन केसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। यानी कि आपको ये बताना है, एनसीईआरटी ने बोला है कि जो पुन केसरी से जो युग्मक बनते हैं और स्त्री केसरी पुष्प से जो युग्मक बनेंगे उनका नाम आपको बताना है कि उनका नाम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जो पुन केसर से बनेंगे, ये जो पुन केसरी हमारा पुष्प है, ये पुन केसरी वाला पुष्प है ये, और ये हमारा स्त्री केसरी वाला पुष्प है। अब जो पुन केसर है, पुन केसरी वाला पुष्प है, उसके अंदर में नर वाली चीज़ है, तो ये कौन सा युग्मक बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा। जाहिर सी बात है, नर युग्मक है ना, नर युग्मक बनाएगा।
और जो स्त्री केसर है, जो स्त्री केसर वाला पुष्प है वो स्त्री है यानी कि मादा, तो मादा युग्मक बनाएगा। तो क्या बनाएगा? मादा युग्मक बनाएगा। ठीक है, तो नर पुन केसर वाला नर युग्मक बनाएगा और स्त्री केसर वाला मादा युग्मक बनाएगा। इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तो एनसीईआरटी ने पूछा कि उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखिए जो पुन केसरी और स्त्री केसरी पुष्पों में बनते हैं। तो पुन केसरी में नर वाला बनेगा, स्त्री वाले में मादा वाला बनेगा। अब हम इसको मिटा के अपनी एक पूरी स्लाइड बना लेते हैं, एक ही उसमें, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, और फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो हमने पढ़ा आज कि जो पादप होते हैं, जो पादप होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी, एक लिंगी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? द्विलिंगी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? द्विलिंगी, द्विलिंगी। अब इसके जो नाम होते हैं, एक लिंगी को और क्या बोलते हैं? एक लिंगी को बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, या फिर इसी का तीसरा नाम होता है विषम, विषम थैलासी, विषम थैलासी। तो ये एक ही बात है, एक लिंगी बोलें या एक लिंगाश्रयी बोलें या विषम थैलासी बोलें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नर और मादा, नर और मादा संरचना, जो नर और मादा वाले अंग होते हैं, संरचना होती है, वो अलग अलग मिलेगी, अलग अलग पादप पर होगी, पादप पर होगी, अलग अलग पादप पर होगी। इसलिए उसको बोल रहे हैं एक लिंगाश्रयी, एक ही लिंग का मिल रहा है, या फिर विषम, अलग अलग शरीर में मिल रही हैं। फिर हमने पढ़ा द्विलिंगी। फिर हमने क्या पढ़ा? द्विलिंगी। द्विलिंगी का और क्या नाम होता है? द्विलिंगी का और नाम होता है, इसको हम कहते हैं द्विलिंगी को उभय। तो ऊ से याद रख लिया था, ऊ से दो सी मिल रहे थे, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, या फिर इसी को बोल रहे थे दो लिंग एक ही सेम शरीर में मिल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं सम थैला सी, सम थैलासी। तो उभय लिंगाश्रयी और सम थैलासी, तो ये एक ही बात हो गई। ठीक है, दो तरीके के पादप पढ़े, और इसका मतलब क्या होता है? ये उभय लिंगाश्रयी का मतलब या सम थैलासी का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि नर प्लस मादा, नर और मादा, नर और मादा अंग, नर और मादा अंग, या आप संरचना कह सकते हैं, नर और मादा वाले अंग एक ही पादप पर होंगे, एक ही पादप पर होंगे, एक ही पादप पर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमने कुछ इसके एग्जाम्पल देखे थे, तो वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्पल इसके। तो जो हमने एक लिंगाश्रयी में देखा था, द्विलिंगी में सबसे पहले हम देख लेते, द्विलिंगी का क्या एग्जाम्पल देखा था हमने। द्विलिंगी का जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो था, एक तो हमने देखा था कारा, हमारा प्यारा सा कारा, कि जिसमें लेडीज़ फर्स्ट थी, ऊपर में लेडीज़ वाला था और नीचे जो था वो क्या था? नीचे नर वाला था। फिर हमने देखा था पुष्प, देखा था एक, हमने देखा था पुष्प, देखा था किसका पुष्प देखा था? शक्कर वाला पुष्प देखा था, शकरकंद का पुष्प, शकरकंद का पुष्प देखा था, जिसके अंदर में शक्कर है, तो दोनों नर और मादा चिपक गए थे। फिर इसके बाद में एनसीईआरटी ने दो और उदाहरण दिए, दो और उदाहरण दिए द्विलिंगी वाले। किसके उदाहरण दिए? द्विलिंगी वाले। कौन से उदाहरण थे वो? इसकी एग्जाम्पल थे कुकुरबिट, कुकुरबिट यानी कि खीरा और ककड़ी वाली फैमिली जो होती है कुकुरबिट, और साथ में नारियल,
नारियल का वृक्ष, नारियल। तो द्विलिंगी वाले में कुकुरविट भी आता है, नारियल भी आता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, नारियल पानी जो होता है, तो नारियल पानी है, जैसे ये नारियल पानी हम पी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो हमने वो पाइप लगा रखे हैं पीने के लिए, ये तो दो लोग एक साथ पी रहे हैं इस नारियल पानी को। तो आप याद रख लीजिए, नारियल पानी को दो लोग एक साथ पी रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये द्विलिंगी हो गया। और वैसे ही कुकुरविट, खीरा जो है, खीरा ककड़ी, वो सलाद होती है, सलाद भी बहुत सारे लोग एक साथ खाते हैं, तो ये भी द्विलिंगी का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में हमने पढ़ा एक लिंगी का एग्जाम्पल। एक लिंगी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, सबसे पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने जो चित्र में दिखाया था हमको, वो है मार्केनशिया। मार्केनशिया, मार्केनशिया ये एक पादप होता है, तो ये सबको मारता रहता है, इसलिए अलग अलग रहेगा, इसलिए इसका नाम हो गया मार्केनशिया है। अलग अलग रहेगा यानी कि ये क्या हो गया, एक लिंगी हो गया, ठीक है, मार्केनशिया। फिर हमने पढ़ा खजूर। खजूर, खजूर, अब रमज़ान में जब रोज़ा खोलते हैं तो फिर खजूर एक एक ही खाते हैं, तो ये भी एक लिंगी हो गया। और एक और एग्जाम्पल क्या है, पपीता, ये हो गया पपीता, ठीक है। तो पपीता भी जो है वो पापी है पपीता पापी है, तो अकेला रहेगा, इसलिए ये भी एक लिंगी हो गया। अब हमने ये मार्केंशिया, तो ये एग्जाम्पल हमें याद करने, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें जो ये मार्केंशिया है वो हमसे रह गया था, उसको ज़रा हम देख लेते हैं, एक लिंगी का एग्जाम्पल। तो ये वाला जो मार्केंशिया था, एक लिंगाश्रयी पादप मार्केंशिया, ये है मार्केंशिया, मार्केंशिया। तो इस ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये मार्केंशिया है, इसको मार्केंशिया कहते हैं। ये पादप है, ये फूल है, पादप है, ये एक पौधा है, फूल नहीं है, पौधा है। तो इसके अंदर में हमें क्या दिख रहा है, एक इसकी ये नीचे वाली चीज़ दिख रही है जो ज़मीन से जुड़ी रहती है, यहाँ पर ये ज़मीन से जुड़ी रहती है चीज़, और इसके ऊपर दो एंटीना दिख रहे हैं, ये एंटीना दिख रहा है, ये भी एंटीना दिख रहा है, एंटीना रखा हुआ है इसके ऊपर में। तो ये क्या चीज़ होती है हम देखते हैं। अब इसको बोल रहे हैं एक लिंगी ये पादप है, एक लिंगी पादप है, यानी कि जो नर होगा और मादा होगी वो अलग अलग मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये जो है नर, ये नर का थैलस है। थैलस का मतलब बताया था मैंने, शरीर बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर, थैलस का मतलब शरीर होता है। तो ये जो नर का शरीर है, ये नर का शरीर है, और ये नारी का शरीर है, यानी कि मादा का शरीर है, मादा का थैलस है। तो ये कौन सी है, मादा है, और ये कौन सी है, नर। अब नीचे से देखेंगे तो दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये नर है कि मादा है। तो इसके एंटीना से हमको पहचानना होता है, एंटीना से हम पहचानते हैं कि ये नर है कि मादा है, ठीक है। अब इसको पहचानना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़रा देखते हैं, इसको मिटा लें ज़रा, कि ये जो मादा है, मादा देखिए जो स्त्री होती हैं वो अपने बाल में फूल वगैरह लगाती हैं ना, तो इसके जो एंटीना है उसके ऊपर देखिए ये फूल जैसा दिख रहा है, एंटीना के ऊपर क्या है, फूल जैसा दिख रहा है। तो ये फूल है ना, ऐसे गोल सा है, फिर इसके ऊपर फूल जैसा दिख रहा है इसका एंटीना। तो जिसके भी इस एंटीना में फूल लगा होगा, जिसके भी एंटीना में फूल लगा होगा, तो वो कौन सा होगा, वो